31 दिसंबर 2025 डॉक्टर चंद्रशेखर नागपुर में सब कुछ नॉर्मल था, मर गया। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, दिमाग पका पका लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो जस्ट काजू बादाम बंद कर दो, जीवन में कल्याण होने लगेगा। आपका मनपसंद खाना जिसमें पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स, मैगी एज मैगी, गोलगप्पे, समोसे खिला के वेट लॉस करा रहा हूँ। ये सब अंधविश्वासी लोग हैं। जितने भी अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे हैं, छोले भटूरे खा के भी एक दिन में 400 ग्राम वजन कम होता है। बाबा जी क्यों नंगे घूमते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। योगाचार्य हो तो कपड़े तो पहन सकता है ना, फ्राइज है, प्रॉब्लम क्या है? फिर कहेंगे इसमें तो पाम ऑयल है जी। विराट कोहली के बारे में बड़े बात होती है अबाउट हिज फिटनेस एंड एवरीथिंग कि वो बहुत फिट है। जब तक मरा नहीं था तब तक सिद्धार्थ शुक्ला भी बहुत फिट था। अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर अमिताभ बच्चन से 3 साल कम है उम्र में। श्वार्ज़नेगर से चला भी नहीं जाता है आज की डेट में। मैं तो देखो ओलंपिक्स के भी कंप्लीटली खिलाफ हूँ। जितने भी ये टूर्नामेंट है ना, मैं कंप्लीटली खिलाफ हूँ। क्यों? मुझे जानना है कि जब आप इंडस्ट्री में आए, सो व्हाट वाज दैट वन मिथ, ऐसा कौन सा एक मिथ था जो आपको भी शॉक कर दिया, जिसने अबाउट हेल्थ और अबाउट वेलनेस और अबाउट वेट लूजिंग? हाँ, यही बेसिकली जब ये एक्चुअली जो कंसेप्ट डेवलप किया है, ये मेरी वाइफ आशा जी का किया हुआ है। और जब वो ये डेवलप कर रही थी तो मुझे भी कहीं ना कहीं मन में ये था कि खाना खा के कैसे वेट लॉस हो सकता है। मतलब कहीं मन में भले ही कनेक्शन है या नहीं हो, लेकिन जब इसने काम करना शुरू किया और देखा एक्चुअली इट वाज वर्किंग, तो यही सबसे बड़ा मिथ है कि भूख खाना खा के वेट लॉस हो रहा है। और सब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पीयूष जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि अपने इस किस्सेबाजी पे आज किस्सेबाजी होने वाली है जम के जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा मिथ लगा कि यार खाना खा के भी वेट लॉस होता है, बिकॉज हर जगह हम ये देखते हैं कि कैलोरी डेफिसिट, पूरा वेट ट्रेनिंग और वट एवर इट इज़, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है वेट लूज के ऊपर। बट हाउ डिड यू मेक अदर्स बिलीव कि यार ऐसे हो सकता है? बिकॉज लगता है ना, क्योंकि हमें बचपन से कहते हैं कि या तो खाओ, खाने से वेट बढ़ रहा है, गोले मोले हो रहे हो, सब कुछ हो रहे हो। बिल्कुल। और काफ़ी लोगों का, जैसे मेरा स्पेशली, मैं खाता हूँ कितना भी खा लूँ बट मेरा गेन बहुत इजीली नहीं होता है। तो कैसे वो आपने लोगों को बिलीव कराया कि यार हो सकता है? क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ही डीप प्रॉब्लम में होता है, तब आप उसको जो मर्जी सॉल्यूशन दो तो वो कहता है बॉस इतना सब किया, मैं इतनी परेशानी में हूँ, जो बोलोगे इसको भी कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर मान लीजिए रिजल्ट चुटकी बजाते आने लगे तो किसको तकलीफ होगी? अभी आशा जी ने जो भी उन्होंने स्टडी किया, ये किया, वो किया, और उन्होंने देखा बस ये जो सिस्टम में मन में सोचा है ये काम कर सकता है, लेकिन किसी के ऊपर तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया में, 2 तरह के क्या, एक ही तरह का लोग हैं दुनिया में, जो ये कहते हैं कि मैं 100 किलो का हुआ करता था और मैंने जीवन में ये फॉलो किया और मैं आज 60 किलो का या 50 किलो का हो गया हूँ। अभी ना आशा जी का वजन ना मेरा वजन, वो अप्लाई किस पे करें? तो कोई तो चाहिए जिसके ऊपर अपनी इस विचारधारा को अप्लाई कर सके। तो जब आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो जो कहते हैं यूनिवर्स आपका साथ देने लगता है, कायनात भी क्या क्या है, वो कुछ डायलॉग है ना उस टाइप का। तो वो जब चीज़ आई तो कायनात ने साथ दिया। और आशा जी की एक भतीजी, उन्होंने कहा बुआ मैं थक गई हूँ, मतलब वो शी वाज ग्रोइंग, मतलब इनटू द टीनेज, 16-17 साल की थी, वजन थोड़ा सा बढ़ रहा होगा और बच्चे थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं। तो उसने कहा बुआ क्या करूँ? तो बुआ ने कहा अरे मुझे यही तो चाहिए था। तो उसने कहा ट्राई करने को तैयार हो? बोले हाँ ट्राई करेंगे। कोई गोली कैप्सूल तो इसमें है नहीं, हमको कुछ दे नहीं रहे, कोई केमिकल दे नहीं रहे। आपको खाना खाने का सही तरीका और सही कॉम्बिनेशंस आपको बता रहे कि भाई खाना इस डिसिप्लिन से, इस सिस्टम के तहत जब आप चलेंगे तो आपका वजन उस समय तो ऐसा लगता है कम हो सकता है, तब ये था। अच्छा, आज तो हम कह रहे हैं शुरू कर रहे थे। हाँ, शुरू में तो वो पहला ही था। हाँ। सो वो जो यंग बच्ची थी हमारी भतीजी, वो पहली थी। तो हमें लगा, तो आशा जी ने कहा कि ऐसा होने से हो तो सकता है, तो उसके ऊपर अप्लाई किया। रिजल्ट का क्या है, वो तो एक दिन में मिलना शुरू हो गया। अच्छा, एक दिन में? तो खाना मुश्किल थोड़ी होता है। अब तो हमारा प्रोग्राम इतना फैल चुका है ना पीयूष जी, कि अब तो जो मुझे वैसे सुन के, आपके इस पॉडकास्ट को सुन के आपके जो अपने दर्शक और श्रोता हैं, वो एक अगले 24 घंटे में वेट लॉस करेंगे। ओके। जब आप तो जब बच्चे का वेट लॉस हुआ
तो मतलब 9 महीने में उसका 26 किलो वजन कम हो गया था। That's huge. अब तो बहुत स्पीड में हो जाता है, बट दैट दोज वर द इनिशियल डेज जहाँ पे उसको और किसी भी चीज को जानने के लिए 9 महीने जानने की जरूरत नहीं है ना। वो पहले हफ्ते 2 हफ्ते में पता चल गया इट इज वर्किंग। ओके। उसके बाद तो मन खुलता है कि भाई ऐसा नहीं कि महीने भर के बाद वापस आ जाए। तो जब 2-3 महीने हो गए तो फिर सोसाइटी के लेवल पे जो फ्रेंड्स होते हैं, पर्सनल लेवल पे जो फ्रेंड्स होते हैं, काफी लोग थे, तो आशा जी ने उनको कहा कि भाई ये एक हो गया है तो करने का मन है। उसने कहा हाँ कर लूँ, खाना ही खाना है ना। खाना किसको बुरा लगता है, किसको बुरा, मैंगो खाने किसको बुरे लगते हैं। तो उन्होंने कहा अगर ये खा के अगर मेरा वजन कम होता है सो आई एम ऑल फॉर इट। तो 1 2 3 5 8 16 कारवा बढ़ता चला गया। आज हम हजारों के जीवन में डायरेक्ट तब्दीलियां और लाखों के उनके साथ जो लोग कनेक्टेड है, तो 1 आध लाख लोगों के जीवन में तो करेक्शन हो ही चुका। डायरेक्ट हमारे पास 18,000 के आसपास लोग आ चुके हैं, क्योंकि एक परिवार से हम एक ही व्यक्ति को लेते हैं। मान लीजिए 4 लोग मोटे हैं तो चारों को अलग अलग एडवाइस नहीं देते हैं या उनसे इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, घर वाले भी, सारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 3 चीज़ें चलती है। तो मुझे आपसे पूछना था कि फूड के अंदर सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है? इज़ इट द क्वालिटी, इज़ इट द क्वांटिटी और द राइट टाइम जब आपको खाना चाहिए? बिकॉज वी टॉक अबाउट नेचर, सब चीज़ का एक टाइम है कि यार इतनी बजे उठोगे तो दैट्स यू आर वेकिंग अप विद द नेचर और स्लीपिंग विद द नेचर। तो खाने का भी मतलब सब इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या आप रेट करोगे? नंबर 1 इज द टाइमिंग पार्ट ऑफ इट। ओके। जो आप नेचर की कई बारी आपने बात करी। नेचर और है क्या? नेचर मतलब है धरती, सूरज और चंद्रमा, इन तीनों का जो इंटरेक्शन है उसी को तो नेचर कहते हैं। हाँ। आज बारिश आ रही है, आज क्यों आई बारिश? जनवरी में क्यों नहीं आई? आज से 2 महीने पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि ये चक्र ऐसा चल रहा है इन 3 ग्रहों का, मोटे तौर पे इन 3 ग्रहों का, यही तो नेचर है। और नेचर के साथ आप अलाइन हो गए, मतलब समय के साथ आप अलाइन हो गए, हेल्थी हेल्थ है। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। हम आपके जीवन में डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैंने अभी आपको परिवार के माध्यम से क्या कहा कि सही समय पे हर व्यक्ति, अगर मान लीजिए आपके घर में 3 लोग हैं मोटे तौर पे, ठीक है, मम्मी पापा और आप, तो पिताजी का अलग टाइम हो सकता है खाना खाने का, माताजी का अलग टाइम हो सकता है, आपका अलग टाइम, लेकिन हम ये कह रहे हैं हर व्यक्ति अपने समय को निर्धारित कर ले और उस समय पे नाश्ता कर ले, खाना खा ले। यानी समय को हमने बांधा। समय को बांधा मतलब जीवन में अनुशासित हुए। अनुशासन, डिसिप्लिन का और कोई भी मीनिंग नहीं है। समय के हिसाब से चलना वही तो अनुशासन है। नेचर भी यही कर रही है। इसीलिए आज बारिश आज आई है, इसीलिए मैंगो मार्च के महीने में आते हैं, इसीलिए अनुशासन की वजह से, कॉस्मिक डिसिप्लिन की वजह से लीची जून के महीने में आती है। तो एग्जैक्टली हम वही कर रहे हैं कि आप समय के हिसाब से खाना खा लीजिए। तो वो नंबर 1 सबसे जो प्राइम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर हेल्थ इज डिसिप्लिन। टाइमिंग आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। क्या टाइमिंग है? लाइक ब्रेकफास्ट टू डिनर अगर अपन देखते हैं तो जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट लगे। अगर मान लीजिए मैं कहूँ सुबह 6 बजे उठ के नाश्ता करो और आप 8 बजे उठ रहे हो, प्रेशर आ गया ना। अननेसेसरी प्रेशर। एक प्रेशर तो ऐसा है कि जो लेना जरूरी होता है। कितनी भी परेशानी हो, लेकिन वो परेशानी नहीं है, उतना तो करना ही है। जैसे कोई मान लीजिए चर्च गेट में नौकरी कर रहा है और बोरीवली उसका रेजिडेंस है, ऑलराइट, और चर्च गेट पे नौकरी नहीं कर रहा होगा, वो कहीं पहले टैक्सी या बस पकड़ के चर्च गेट आएगा, फिर ट्रेन पकड़ेगा, घर आएगा, फिर ऑटो पकड़ के जैसे भी अपने घर पहुंचेगा। अब मान लीजिए उसके 6 बजे दफ्तर छूटता है और वो 9 बजे घर पहुंच रहा है, और मैं उसको ये कह दूं कि बॉस तुमको सूर्यास्त से पहले खाना खाना है, तो प्रेशर आ गया ना उसको। मैं ये कह रहा हूं जो आपका कन्वीनियंट टाइम है उस टाइम पे खाना खा लो, लेकिन हर दिन उसी टाइम पे आप खाना खा लीजिए। तो कंफर्टेबल हो गया कि भाई वो घर जाएगा, हाथ मुंह धोएगा, फ्रेश होगा, और घरवाली को भी पता है खाना लगा देगी, खा लेगा। इतना इजी है। पर ये तो आप अगर कह रहे हो कि मतलब डेली, पर ये तो बहुत सारे यूजुअली कर ही रहे हैं ना। मतलब जिसका बीट लाइक जो बिजनेसमैन हो गया, जो गले पे बैठने वाले हो गए, उनका एक रूटीन है कि यार 10 बजे दुकान खोलनी है, 6 बजे दुकान बंद करनी है, 8 बजे घर पहुंच जाएंगे, 8:30 बजे खाना हो जाएगा। तो उसी रूटीन में चल रहे हैं, बट हम फिर भी देखते हैं कि सबके पेट निकले हुए हैं। तो फिर क्या उसमें हाथ किया? हाँ, तो एक तो ये है कि अभी जो भी वो कर रहे हैं अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। अनकॉन्शियसली का मतलब ये है कि वो तुक्के में हो रहा है ना। तुक्का जो है वो तीर नहीं हो सकता है। अच्छा। एक साहब थे, वो फ्रेंड बोला यार तू रोज गायब हो जाता है, सुबह सुबह जाता कहाँ है? बोले मैं आजकल तीरंदाजी कर रहा हूँ। अच्छा तीरंदाजी कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, मैं देख सकता हूँ? बोले हाँ चलो। तो वो
तीरंदाजी के जहाँ पे वो जंगल में कर रहा था, उसने देखा कहाँ है, बोले ये पेड़ देखो, ये पेड़ देखो, इन पे सब पे मेरे तीर लगे हैं। तो उनका फ्रेंड था बड़ा अचंभित हो गया, हर तीर बिल्कुल एकदम बुल्स आई, सेंटर में तीर लगा हुआ है। तो कहते ऐसे तीर मारता तो एकदम सेंटर में लग रहे हैं। कहता नहीं, पहले तीर मार देता हूँ, फिर बाद में सर्कल मार देता हूँ, उसके ऊपर से सर्कल। सो ये होती है तुक्केबाजी। हाँ। अभी तक जो हो रहा है वो तुक्केबाजी, आपको लगता है कि वो खाना खा रहे हैं, लेकिन वो तुक्केबाजी कर रहे हैं, इसलिए उसका नतीजा मिल नहीं रहा है। वो एक सधी हुई सोची समझी रणनीति के तहत काम नहीं कर रहे हैं। ओके। जब अच्छा, फिर वो क्या खा रहे हैं पता नहीं, उनको भी पता नहीं, घरवाली को भी पता नहीं इनके टिफिन में क्या भेजो, फ्रूट खाऊं तो कब खाऊं, शाम को क्या खाऊं, वड़ा पाव खाऊं कि समोसे खाऊं, पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम पे कुछ भी कर रहा है। अभी आपने कहा, जब हम लोगों से बात करते हैं कि भाई आपको खाने में दाल चावल रोटी सब्जी खाना है, तो हम कहते हैं कि वो जैसे आपने कहा वही कहते हैं, हम भी तो यही खा रहे हैं, वजन क्यों बढ़ा जा रहा है। फिर जब हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताइए आज आपने क्या खाया लंच में, बोले राजमा चावल खाए हैं। नहीं, ठीक से बताइए, क्योंकि मैं पहले उनको मौका देता हूँ कि बाद में आज भी मैं हर दिन लाइव जाता हूँ। तो एक लेडी ने मुझे वहाँ पे कुछ लिखा, मैंने कहा मैं लाइव बात करूंगा, ये जो नंबर है उस पर कॉल करो। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने लाइव ही उनको फोन पे बात किया। तो अभी वो जीवन में इतना दंड फंद है पीयूष जी, इतना दंड फंद है कि सुबह उठते पहले धनिया का पानी पिएंगे, वो धनिया का पानी आपके खाने में आ नहीं रहा। फिर वो बेचारी घूमने जाएगी, 5,000 स्टेप चलेगी, 3.5 किलोमीटर चल के आ रही हैं। उसके बाद उस आके पहले एक एप्पल काटा, बीट रूट काटा, मिक्सी में पीसा, उसका जूस निकाला, फिर वो जूस पिया, उसके बाद नारियल का पानी पिया, उसके बाद उन्होंने नाश्ते के नाम पे बेसन का चिल्ला, मतलब पहले घोल बनाओ फिर तो चिल्ला बनाओगे। मैं कह रहा हूँ क्यों दंदफंद करना बॉस, इतना क्यों करना, क्यों? इन्हीं सब चीजों की वजह से आपके जीवन में परेशानियां हैं। नाश्ता आपका, और फिर वो कहेंगे मैं यही तो खा रही हूँ। हर व्यक्ति को लगता है मैं अच्छा तो खा रहा हूँ। कौन मना करेगा कि एप्पल और बीट रूट का जूस किसको, वाह वाह कमाल है बॉस, इतना हेल्दी। और हमें पता है कि इसी की वजह से जीवन में परेशानियां हैं। और गालियां किसको दोगे, अपशब्द किसको कहोगे, आलू के पराठे को, जबकि वो खा नहीं रहे हो, लेकिन मन में ये घुसा हुआ है कि खाना खाने से मेरा वजन बढ़ रहा है। तो जब हमने उनसे पूछा तो मैंने कहा ये सब करेक्शन कर दीजिए, इतनी गंदगी फैला रखी है आपने, हर व्यक्ति ने अपने जीवन में, जैसे ही हम उसको ठीक करते हैं। अभी मैंने उनको क्या कहा कि कुछ मत करो, जस्ट इसको क्लीन कर दो। और आपने जो इतना दंडफंद किया, वहां पे केवल सुबह घूम फिर के, घूमने जाना है तो जाओ। अब मुझे उनसे बात करके लगा तो अंडर प्रेशर जा रही है कि वजन कम कर लूं, मन से नहीं। हाँ, मन से नहीं जा रही। तो मैंने कहा आपको अगर मैं कहूँ जाने की जरूरत नहीं तो कैसे, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो वो अब घर में बैठी हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाएंगी, बढ़िया। मैंने कहा पराठे बना लो कल से, 7 दिन के बाद मुझसे बात करो, 7 दिन में 3 किलो वजन कम होना ही है अगर खाना खाओगे। नाउ ऐसे ही लोगों से जब हम बात करते हैं जो आपके जैसे स्टेटमेंट देते हैं, हम तो यही खा रहे हैं, जब उनसे पूछा क्या खाया, बोले राजमा चावल, तो इसमें रोटी सब्जी कहाँ है, नहीं कल रोटी सब्जी खाएंगे ना, या रात को रोटी सब्जी। हर व्यक्ति आधा अधूरा खाना खा रहा है पीयूष जी, आधा। सबको ये लग रहा है हम तो दाल चावल रोटी सब्जी तो खा रहे हैं, और है भी क्या खाने को, हर व्यक्ति तो वही खा रहा है। लेकिन कभी 10 बजे खाया, कभी 11 बजे खाया, कभी 12 बजे खाया, कभी 10 बजे खाया, कभी 9 बजे खाया। मैंने आपसे क्या कहा, कांदिवली से बोरीवली घर पहुंचो, अपने मुंह धो के खाना खा लो। अभी क्या हो रहा होगा कि नहीं यार बॉस, बीवी से पहले आज थोड़ी सी पहले चाय पिलाओ, खाना थोड़ी देर में खाएंगे, कभी ऐसा हो सकता है, कभी कोई गेस्ट आ गया। सो यानी कि आपके जीवन में अनुशासन नहीं है और आपका खाना होलिस्टिक होलसम नहीं है। जब आप उसी खाने को पेट भर के खाते हो, होलिस्टिक पूरा खाना खाते हो, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम एक ही थाली में हो, वेस्ट डेफिनेटली कम होगा। और मैंने क्या कहा आपसे, 24 घंटे में कम होगा, इसके लिए सदियां थोड़ी लगती हैं, अगले दिन कम होगा। इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ करते हैं। जी हाँ। तो उसके बाद हाउ वाज इट अबाउट योर ट्रांजिशन, बिकॉज एक इंजीनियरिंग करके वहाँ से लेके, दोनों ही बहुत अलग फील्ड है, दैट्स अ मैकेनिज्म, पूरा एक इंजन मशीन्स का है पूरा सब कुछ, और एक यहाँ एक इंसान, एक आपकी मशीन है। तो ये शिफ्ट कैसे आपने बैलेंस किया? वो तो मैं बताऊंगा, पहले मुझे एक सवाल बताइए। आपने कहा इंजीनियर्स इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ करते हैं, तो आपका पर्पस भी उससे पूछने का ये है कि हेल्थ फील्ड में मैं क्यों काम कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, शिफ्ट कहाँ से? ओके, आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से या बाकी सबके हिसाब से, आपको अगर सबको रिप्रेजेंट करते हैं, हेल्थ फील्ड में कौन काम करना चाहिए? एज इन जिसको हेल्थ के बारे में पता है, कौन, हु इज दैट?
Who's he? Anybody can be that. नहीं, मुझे बताइए ना कि इंजीनियर के अलावा कौन हो सकता है? Nutritionist, doctors, there are a lot of many people. Okay. जिम जिसका कोई फिटनेस के अंदर योगा टीचर्स एंड Okay. they are doing in this, वो फिजिकली हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं. ये सब भ्रांतियां हैं जो भी आपने स्टेटमेंट कहे. Okay. डॉक्टर कभी भी हेल्थ के लिए नहीं होता है, डॉक्टर बीमारी के लिए होता है. नहीं, लाइक न्यूट्रिशनिस्ट. न्यूट्रिशनिस्ट क्या होता है? अगर पहले तो हम एक एक लेके चलते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर की बात कही, डॉक्टर के 3 ही मोटे तौर पे, एक होता है एलोपैथी, एक होता है आयुर्वेदिक और एक होता है होम्योपैथी. इन 3 को बीमारियों को ठीक करने के लिए बनाया गया है. बिल्कुल. बीमारियों को ठीक थ्रू दी मेडिसिन एंड थ्रू दी सर्जरी. ऑफ कोर्स. MBBS का मतलब है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी. इसमें बैचलर ऑफ मैंगो, बैचलर ऑफ पराठा, बैचलर ऑफ आलू आया कहीं पे? नहीं आता. बट ये लोग भी डॉक्टरी छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं. आपने इंजीनियर को कहा डॉक्टरी छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं. अभी वो कहता है कोई डायबिटीज वाला गया, मैंगो बंद कर दो. भाईजान तेरे को बताया किसने? हु हैज क्वालिफाइड यू? मुझे बताओ किस डॉक्टर को मैंगो के बारे में पढ़ाया जाता है? आप चावल खाना बंद कर दीजिए. आप एक काम कीजिए, दर्शकों से भी मेरा निवेदन है, एम्स की वेबसाइट पे जाइए. एम्स तो इस दुनिया का देश का सबसे बड़ा बेहतरीन हॉस्पिटल है और उसका अटैच्ड मेडिकल कॉलेज भी है. जब मेडिकल कॉलेज है तो MBBS का सिलेबस वहीं पड़ा हुआ है. बिल्कुल. डाउनलोड कीजिए सिलेबस और देखिए उनको न्यूट्रिशन के बारे में, मैंगो के बारे में कुछ नहीं है. और उसकी तो डिग्री भी मेडिसिन के बारे में है ना. डायबिटीज को ठीक कर पाएगा? जीवन भर ठीक कर पाएगा? नहीं कर पाता है. और ये इंसुलिन की मात्रा बढ़ती चली जाती है. यही हाल होम्योपैथी का है और यही हाल आयुर्वेदिक का है. ये होते हैं, अगर आप बीमार हो गए तो ठीक करने की कोशिश करते हैं. ठीक होता है नहीं होता वो एक अलग बात है. कौन ठीक हो रहा है आज की डेट में? डॉक्टर खुद ही मरे जा रहे हैं ना. 29 अगस्त 2025, 39 ईयर्स ऑफ एज, डॉक्टर राव, कार्डियक सर्जन, अपने हॉस्पिटल के अंदर राउंड लेते हुए कार्डियक अरेस्ट हुआ, मर गया. 39 ईयर्स. 31 दिसंबर 2025, डॉक्टर चंद्रशेखर नागपुर में सुबह 6 बजे, बहुत कमाल के डॉक्टर हैं, 53 इयर्स ऑफ एज, घरवाली भी डॉक्टर है, सुबह 6 बजे कार्डियक अरेस्ट हुआ. 3 दिन पहले मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था, मर गया. तो ये मैं हजारों नाम ले सकता हूँ लेकिन कोई भी मतलब नहीं है. तीसरा आपने कहा न्यूट्रिशनिस्ट. न्यूट्रिशनिस्ट की पहली बात तो कोई डिग्री होती नहीं है, कुछ नहीं होता है. जो बनते हैं वो डाइटिक्टिक्स में होते हैं. MSc न्यूट्रिशन, BSc न्यूट्रिशन, BSc होम साइंस होते हैं बेसिकली. उनका थोड़ा सा चैप्टर होता है लेकिन किताब पढ़ने से कोई व्यक्ति नहीं बनता है. समझ गया. ठीक है कि भाई अभी मैं कहता हूँ आलू में वो कहते हैं विटामिन A होता है, मैं कहता हूँ नहीं होता है. अभी कैसे पता चलेगा? उसका तो रटा हुआ है. कोई भी सर्टिफिकेट हासिल करने का मतलब क्या होता है पीयूष जी? कि मैंने एक सेट ऑफ बुक्स पढ़ी जो मेरे ही जैसे किसी गधे ने लिखी होंगी, पता नहीं उनमें सत्य है कि नहीं है. मैंने पढ़ी और एक पर्चा आया. पर्चा कौन सा आया? जो मास्टर जी मुझे पढ़ा रहा है उन्होंने भी एक क्वेश्चन, उसको भी थोड़ी पता है कि आलू में विटामिन A है कि नहीं है, लेकिन उसको पता है. तो वो एक क्वेश्चन दिया, आलू में डैश होता है, ABCD में ABCD. अब मान लो मैंने D लिखा तो उसको पता है क्योंकि A होता है. ये तो रटी रटाई चीजें हैं ना. तो ये हो गई एक बात. तो इसलिए ये बिल्कुल भ्रांतियां हैं कि इन लोगों को हेल्थ के बारे में पता है, बिल्कुल भी पता नहीं है. फाइनली द रिजल्ट्स मैटर. अल्टीमेट क्या है? रिजल्ट देना चाहिए. कोई भी व्यक्ति कितनी बॉल में ऐसे स्विंग होता है और वैसे स्विंग होता है, लेकिन जब आप ग्राउंड में उतरते हो तो बड़े बड़े योद्धा निकल जाते हैं ना 2-4 बार. अभी एक कोई हिरवानी जी हुआ करते थे किसी जमाने में, है ना. अभी उन्होंने 2-4 बार तो तहलका मचाया, उसके बाद में ऐसे गायब हुए, आज कोई नाम नहीं जानता उनका, है ना. सो रिजल्ट्स मैटर. और हम ऐसे हैं जो रिजल्ट दे रहे हैं और खाना खा के ही रिजल्ट. अब तो कोई गोली कैप्सूल दे नहीं रहे, हमारा कोई एजेंडा नहीं है. लेकिन आए कैसे? वो यही है कि भाई एक्शन करते हुए, जैसे एक को समझाया, दूसरे को समझाया, तीसरे को समझाया, और ये काम मेरे घरवाली कर रही थी. ओके. अब घर में सपोर्ट तो चाहिए ही होता है कि भाई चलो गूगल फॉर्म बना दो, एक्सेल शीट बना दो, भाई इन लेडीज का ये डेटा है, ये नाम है, ये उनका वेट है, आज का वेट 10 दिन के बाद. तो ये एक्सेल शीट में बनाते बनाते फिर जब आप कुछ काम करते हैं ना तो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होते चले जाता है. सो इस तरीके से मैं इनडायरेक्टली इसमें आया. आज भी मेरा कोई रोल नहीं है. मेरा रोल केवल बात करना है, क्योंकि भाई आशा जी ऑफिस में है और उन लोगों के साथ कनेक्टेड है जो लोग प्रोग्राम में आ गए हैं, जिनको आशा जी की एक्सपर्टीज की जरूरत है. एक्सपर्ट आशा जी हैं. मैं तो केवल आपके साथ बात करता हूं और इस वर्ड को फैलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जीवन बहुत सरल है. आपकी जो लाइफस्टाइल है
वो बहुत सरल है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो। आज जो लाइव में मैंने किया, मैडम को कहा सब मिटा दो, ये जो आपने ब्लैक बोर्ड में कबाड़ किया हुआ है ना, अपने सब मिटा दो, केवल दाल चावल रोटी सब्जी खाओ, जीवन में उसी से कल्याण है। ऑफ कोर्स आपका रिजल्ट्स की बात आती है, यू हैव सेड अ लॉट ऑफ टाइम कि 18,000 रिजल्ट्स आए हैं एंड ऑल, और ऑफ कोर्स सब इंसान यही देखते हैं कि यार आखिर में फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, एट द एंड दैट मैटर्स। बट अगर आप भी अगर लोगों को बताते हो कि यार ये खाना है वो खाना है, बी इट लाइक यार दाल हो गई, चावल हो गया, हम बोलते हैं पनीर में प्रोटीन है, या प्रोटीन खाना तो ये खाना है आपको, अगर विटामिन सी करना है तो ये खाना है, तब आप जब रिकमेंड करते हैं तो आपको कैसे पता है कि उसके अंदर वो है और वो सारी चीज़ें हैं कि ये वाला विटामिन यहाँ से मिलेगा आपको? बिकॉज अगर आपको हेल्दी बॉडी अलाइन रखनी है, पूरा सिस्टम फंक्शनिंग पे रखना है, तो पहली बात तो हम मानते नहीं इन सब चीज़ों को, विटामिन फिटामिन के शब्दों को नहीं जानते हैं। ओके, हम ये कहते हैं कि आपकी बॉडी में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस चल रही है, इसीलिए तो हम लोग जिंदा हैं। जिस दिन बंद हो जाएगी कार्डियक अरेस्ट, खत्म। हाँ, ये प्रोसेस को चलाने के लिए आपको खाना खाना है, और कौन सा खाना खाना है? जो आपका मनपसंद खाना है। ओके, बस हम यही कह रहे हैं, खाना खा लो। और जी जब ये सीक्वेंस में जब खाना खाओगे, डिसिप्लिन रखते हुए खाओगे, तो देखिए विटामिन की ये क्यों बात करते हैं कि बालों के लिए विटामिन ई चाहिए, स्किन के लिए विटामिन ई चाहिए, आंखों के लिए विटामिन ए चाहिए, ये सब किताबों में लिखी हुई चीजें हैं ना, उनको भी पता थोड़ी है ए चाहिए कि नहीं चाहिए, रट के आए हैं। रिसर्च करी होगी। नहीं कोई बात नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस, चलो चाहिए, किसी ने अगर माना रिसर्च करी उसके बाद ही लिखा गया है वो तो नहीं वो अलग बात है, वो तो एक अलग चर्चा का विषय हो जाता है। लेकिन नाम तो देना पड़ता है किसी भी चीज को, है ना? ठीक है। जैसे मान लीजिए हम नीचे उतरते हैं तो पूंछ वाले दो तरह के जानवर मिल सकते हैं। अब एक को नाम देना है तो बिल्ली बोला, दूसरे को नाम देना है तो कुत्ता बोला। हर चीज को नाम दिया जाता है, तो हमने कहा चलो उसको विटामिन नाम दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं विटामिन से आपका कुछ होगा ऐसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं इसको पराठे को पराठा समझ के खा लो, कोई प्रॉब्लम है? क्यों चीरफाड़ करनी? जो भी लोग नॉनवेज खा रहे हैं वो जो आपकी प्लेट में है उसको ये तो नहीं कह रहे अरे मैंने एक लाश को भून भान के खा रहा हूं, ऐसा तो नहीं कह रहे। वो कह रहे हाँ लजीज बढ़िया टेस्टी चिकन खा रहा हूं, यही बोलेंगे। तो हम कह रहे हैं पनीर पराठे को पराठा समझ के खा ले भाई, चावल को चावल समझ के खा लो, क्या तुम्हें पता नहीं है आज की डेट में कि इसके अंदर क्या है। हम साइंस की बात करते हैं, साइंस ध्यान से सुनिएगा, साइंस की बात करते हैं। जितनी भी मेडिसिन आती है ये कहते हैं ये मेडिसिन एविडेंस बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है, क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, मानव जीवन को आगे लेके जाएगा, यही है मॉडर्न साइंस की, यही बात करते हो। सरकार ने अभी 3 दिन पहले, एग्जैक्टली 3 दिन पहले एक दवाई को बैन किया है, उसने हजारों जीवन को ले लिया है, निमेसेलाइड या कुछ ऐसा क्या नाम है, अभी बैन किया है और पूरी दुनिया में बैन हो गई है। और कोई भी दवाई मार्केट में तब तक नहीं आ सकती है जब तक कि वो एविडेंस बेस्ड ना। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस मतलब लोगों को मार मार के नहीं आती है वो। एविडेंस मतलब कि हाँ हमें लिवर के लिए फेरेटिन चाहिए, इसके अंदर फेरेटिन है, और है भी कि नहीं है पता नहीं, कौन मैं झांक के देखता हूं क्या? अभी उसने कहा, आप कहते हैं किसी ने तो रिसर्च की होगी, कही सुनी बातों पे ये चल रहा है। और ये जितने भी अंग्रेज हैं पीयूष जी, मेरी कही सुनी बात को, भारतीय कही सुनी बात को अंधविश्वास बोलते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई तो आपका गड़बड़ होगा, वो अंधविश्वास है। लेकिन कहे विटामिन ए, किसी ने तो रिसर्च किया होगा, क्योंकि वो अंग्रेजी का शब्द है तो आपको लगता है ये साइंस है, हिंदी का शब्द है बिल्ली रास्ता काट गई तो आपको लगता है अंधविश्वास है। ये सब अंधविश्वासी लोग हैं जितने भी अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे हैं। किसी भी लेबोरेटरी में, किसी भी कॉलेज में कोई भी इक्विपमेंट होता नहीं है जहां पे ये जो सारी चीजें हैं इनको दिखाया जाए। सब अंधविश्वास है टोटल, कोई साइंस नहीं है, टोटल सुपरस्टिशन। तो आपके अकॉर्डिंग अब अगर अपन इस पे बात करते हैं तो बॉडी कौन सी चीज़ों से फंक्शन कर रही है? द बेस्ट फंक्शनिंग बॉडी बनाने के लिए व्हाट टाइप ऑफ फूड्स विल यू रिकमेंड? जो हमेशा से बचपन से खाता आया है वो। अफ्रीका वाला अलग खा रहा होगा, अंडमान निकोबार वाला अलग खा रहा होगा, आप भीलवाड़ा में आपके घर में अलग खा रहे होंगे, आपकी पड़ोसी आपकी चाची अलग बना रही होगी, ताई जी अलग खाना बना रही होगी। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन खाना जो है दाल चावल रोटी सब्जी, एग फिश चिकन, मैंगो केला ग्रेप्स, इनसे अलग नहीं हो सकता है। तो गेहूं खाने हैं, चावल खाना है, सब्जी जो मर्जी खाएं, दाल जो मर्जी खाएं, एग फिश चिकन तो है ही, और आप जैसे मर्जी बनाएं, फ्रूट जो मर्जी खाएं,
सो इसी से जीवन में कल्याण होने वाला है, और कोई भी रास्ता होता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं है। जितनी मर्जी ये ढोल पीटते रहे, हम साइंस में कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ये जितनी भी साइंस है ये सब फेक साइंस, जो अगर न्यूट्रिशन के मामले में बताई जा रही है, सब फेक है। तो कैसे, मतलब वो तो हो गया आपका कि लाइक आपका ये दावा है, ये आपके बिलीव्स हैं, आप इस पर फंक्शन करते हैं, आपने बहुत सारे रिजल्ट्स भी लोगों को ला कर दिए हैं विद ऑल दिस बिलीफ। बट मुझसे जब आप बात करें तो मुझे एक बहुत याद आता है कि अगर आपने ओशो को कभी सुना हो तो ही यूज्ड टू से अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कंट्रोवर्शियल बात थी। तो उन्होंने एक बात करी थी कि लाइक जो भी बात करते हैं कि बीट सेक्स, बीट अल्कोहल, बीट सिगरेट, सिगरेट की बहुत बात होती है कि लाइक इट्स वेरी इंजurious टू योर हेल्थ, लंग्स खराब हो जाते हैं, डोंट स्मोक इट एंड एवरीथिंग। बट व्हाट ही सेड इज लाइक कि अगर आप जब वो कर रहे हो एंड यू आर इन पीस विथ इट, यू आर फीलिंग हैप्पी, और आपको उसके करने के बाद गिल्ट नहीं है, एज इन लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल जो करते हैं कुछ भी चीज़, बीट अल्कोहल, बीट सिगरेट, बीट नॉन वेज और एनीथिंग, जंक फूड, कुछ भी कह सकते हैं इस चीज़ के अंदर। बट अगर वो करते वक्त आप ये सोच रहे हो कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, कल से छोड़ दूंगा, इन दैट मोमेंट यू शुड फील हैप्पी बाई डूइंग इट, एंड आफ्टर दैट कोई गिल्ट नहीं रहना चाहिए आपके ब्रेन के अंदर। वो फंक्शनिंग नहीं होनी चाहिए कि आप अगर ये कर रहे हो तो आपको बुरा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर वो है then you are doing it wrong, whatever you are doing, whether you are eating good food, bad food, it doesn't matter, what you are thinking at that present moment, और उसके बाद जो फीलिंग आपके अंदर आ रही है वो सबसे बड़ी मैटर करती है। तो आई थिंक when you also talked about it, I also felt about this main thing only कि आप जब कर रहे हो आपका माइंड, आपका साइकोलॉजिकल स्टेट कैसा होना चाहिए, इज इट राइट? बिल्कुल 100%। ओशो की बात, ये जो वाणी है, आपने आज मैंने पहली बार ये सुना है। ओशो को ऐसा नहीं है कि मैंने, क्योंकि ओशो को कौन नहीं सुनना चाहता है, अल्टीमेटली ही इज़ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो करते हैं। लेकिन ये इस खाने के संदर्भ में, और हम एग्जैक्टली वही कह रहे हैं, बी एट पीस विद योर फूड, है ना। पीस होना एक अलग बात है। हम कहते हैं पीस तो क्या हो गया कि आपकी मेरी दुश्मनी है, मान लीजिए, है ना, और ठीक है, हाय हेलो, हेलो पीयूष, हेलो, ऐसा हुआ, है ना। दूसरा होता है झप्पी पाके मिले कि मोहब्बत है। दो अलग अलग बातें हैं, बीइंग एट पीस एंड बीइंग इन लव, दे आर टू डिफरेंट थिंग। हम ये कहते हैं लव योर फूड, ओके, ठीक है। सो और यही बातें होती हैं जब हम कहते हैं लव का मतलब है गिल्ट फील नहीं करना है। खाना खाते वक्त गिल्ट फील मत करना, बिल्कुल भी मत करो। मेरी इन बातों को सुन के 4 लोग तो इंस्पायर होते हैं, 100 लोग सुन रहे हैं तो 4 तो इंस्पायर होते हैं, और वो 4 हमसे शेयर भी करते हैं, क्योंकि मैं तो लोगों के साथ लगातार संपर्क में हूं, चाहे लाइव के माध्यम से हूं, लाइव का मतलब देन दे टेक्स्ट, और चाहे जूम के माध्यम से हूं, जहां पे हम एवरी वीक मंडे ट्यूसडे को रात को 8 बजे मैं लाइव आता हूं। तो वो लोग आते हैं और शेयर करते, सर कमाल हो गया, जैसे अभी आप कहते हो तो जादू जैसा लग रहा है, कुछ मैजिक लग रहा है, ऐसा ही कहा ना आपने। लेकिन वो आते हैं कि तो कमाल हो गया। क्योंकि मेरा सबसे ये कहना है कि एवरीडे हर व्यक्ति को हर दिन एम्प्टी स्टमक अपने आप को वेट करना चाहिए, वेइंग करना चाहिए और रिकॉर्ड करना चाहिए। हर व्यक्ति को करना है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि इससे प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है, जब लोग 80 किलो के हो जाते हैं। अगर 60 किलो पे अपना ध्यान रखना शुरू करें, 80 का होगा ही नहीं ना कभी। बिल्कुल। तो ये पता कब चलेगा, जब आप अपना वजन लोगे हर दिन। तो हमने कहा 1200 रुपए हर व्यक्ति को खर्चा करना ही इन्वेस्टमेंट है, वो दैट्स नॉट एन एक्सपेंडिचर। कि आप एक वेइंग मशीन आपके घर में होनी चाहिए, एक मेजरिंग टेप होना चाहिए, और एक किचन स्केल होना चाहिए। 3 चीजें हर व्यक्ति के घर में होनी ही चाहिए। तो जब आप वजन लेते हो तो वो व्यक्ति हर दिन वजन लेता है, और मेरे पास आके कब कहेगा, या तो कोई गुस्सा होगा तब मुझे कहेगा क्या आपका फॉलो किया, मैं तो 5 किलो वजन बढ़ गया, या खुश होगा तो कहेगा। तो वो लेडी आई एक दिन ट्यूसडे में, कहते सर कमाल हो गया, मैं अपने आप को हर दिन वजन लेती हूँ, एंड यस्टरडे आई वाज थिंकिंग कि जो छोले भटूरे हैं ये सबसे खतरनाक चीज होती है। क्यों, मैदा भी है, डीप फ्राई, कैसा डीप फ्राई, सबसे खतरनाक कोई खाना है तो वो भटूरा है। मानोगे आप? तेल में, पूरा तेल में है। उसको जब आटा गूंथते हैं, जो मैदा गूंथते हैं, उसमें भी तेल वेल खूब भरा होता है ना। उसने कहा कि कमाल हो गया, मेरे फ्रेंड आ गए, मैं कल शाम को, दिल्ली में रहती हैं, मैं छोले भटूरे खा के आई हूँ, पेट भर के खाए। अगले दिन वजन 400 ग्राम कम था। कहते मैंने पीस के साथ खाया, क्योंकि आपकी बात मुझे याद थी कि लव योर फूड। मैंने पूरे आनंद के साथ खाना खाया। छोले भटूरे खा के भी एक दिन में 400 ग्राम वजन कम होता है। दिस इज द पावर ऑफ लव, दिस इज द पावर ऑफ फूड, एंड दिस इज द पावर ऑफ योर, जो आपने कहा, ऑफ योर माइंडसेट। दिस इज व्हाट वी आर फाइनली वर्किंग ऑन। 90 दिन का प्रोग्राम मेरा क्यों होता है? क्योंकि 90 दिन में आप जितने मर्जी भी नेगेटिव फील करें या ट्रस्ट
ट्रस्ट फैक्टर की कमी हो, 90 दिन में तो आ ही जाता है। रीवायरिंग कर देते हो एग्जैक्टली, क्योंकि ये ग्रुप प्रोग्राम है हमारा पीयूष जी। तो जब लोग देखते हाँ यार इसका भी कम हो रहा है, इसका भी कम हो रहा है, तो आप कितने भी नेगेटिव हो ही जाता है। हमारे कितने पार्टिसिपेंट होते हैं 15-20 दिन तक बहुत गुस्सा करते रहते हैं, नहीं जा रहा नहीं जा रहा नहीं। हमने जस्ट बी एट पीस, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल करने का मतलब क्या है कि मैं आपके दिमाग को शांत कर रहा हूँ। शांत हो जा बच्चा, शांत हो जा, शांत हो जा, ऐसा ही कर रहा हूँ ना। ये इरिटेबिलिटी क्यों बड़ी होती है? क्योंकि लोग सब कुछ ट्राई करके आ चुके होते हैं, भूखे बैठे हैं, जन्म जन्म के भूखे हैं। जन्म जन्म का मतलब 10-10 साल, 22-22 साल से लोग भूखे बैठे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट जिनको आप एक्सपर्ट कह रहे हो, ये कोई भी खाना नहीं खाने दे रहा। आज अगर दुनिया भरे की जमाने की एक मैजिकल ड्रग आ गई है जिसका नाम है GLP-1, ओजेम्पिक के नाम पे आपको जो डाल रहे हैं, ये भी एक ही काम कर रही है। क्या? आपकी भूख को मार रही है, कंप्लीटली आपका सिस्टम तहस नहस कर रहा है। सब लोग उसी में लगे हैं कि कैसे आपको भूख ना लगे, और हम अकेले हैं जो कह रहे हैं बॉस खाना खा लो, भूख लगी है, बहुत अच्छी बात है। आप जिंदा हो, आपका सिस्टम काम कर रहा है, इसका मतलब ये है आपको खाना खाना ही चाहिए। नहीं खाओगे तो मरने ही वाले हो। अब मरे कि तब मरे। जितने भी ये मिस्टर इंडिया है मरे जा रहे हैं ना, 40-40 साल की उम्र में मरे जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहा कोई। बॉडी ऐसी दिखाएंगे, टपक जाएंगे धन करके। व्हाट इज, आई ऑल्सो वांट टू नो अबाउट दिस कि बहुत सारे कार्डियक अरेस्ट में स्पेशली बहुत ही सारे हो चुके हैं कि लाइक नींद में बैठे बैठे, वॉकिंग करते करते, जिम में बहुत सारे केसेस आते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर स्क्रॉल करो तो हर 2-3 रील ये कुछ आ जाता है कि लाइक यार ये अरेस्ट हो गया, वो हो गया, सब कुछ ऐसी चीज़ें होगी। तो व्हाई इज इट हैपनिंग दैट मच? खाना नहीं खा रहे ना। अभी आपने कहा जिम के फिटनेस ट्रेनर एक्सपर्ट होते हैं। अबे फिटनेस ट्रेनर एक्सपर्ट है तो ये कि मैं 10 किलो का वजन उठाऊं कि 12 किलो का, डेड लिफ्ट करूं कि पेग लिफ्ट करूं, बाइसेप बनाऊं कि ट्राइसेप बनाऊं, इसी चीज का एक्सपर्ट है वो। लेकिन वो सबसे पहले जाएगा, आप जाओगे खाना बंद करो बॉस, कॉफी का शॉट मार के जिम आओ, खाना नहीं खाना है। तू है कौन बॉस? कौन सी करिकुलम? और वो पहले बात तो पता नहीं वो कहां से आया है, लेकिन फाइनली बिकॉज उसको वो प्रोटीन का 5,000 का डब्बा, आजकल तो 8,000 का हो गया, वो डब्बा उसको बेचना है। दैट इज उसका, इसलिए वो खाना बंद करवा देता है। एक तो खाना नहीं खाया, ऊपर से वो केमिकल खा रहे हो, वो पता नहीं असली है कि नकली है, एक्सपायर्ड है कि कैसा है, वो क्या है उसके अंदर क्या नहीं है मालूम नहीं है, और ऊपर से एक्सरसाइज और कर रहे हो। तो दिल तो बैठना ही है, खाना और नहीं खाने दे रहे हो। अभी आज 2 जुलाई है, आज से 3-4 दिन पहले एक बंदा 23 ईयर्स ओल्ड मोहाली में, महेश या क्या नाम था, टपक गया। 23 ईयर्स ओल्ड फेलो। उससे 4 दिन पहले सुशील कुमार नाम का बंदा बेंगलोर में। और ये सब ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज करके एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे। बहुत बलिष्ठ शरीर के मालिक है, लेकिन वो बलिष्ठ बाहर से दिखता है ना, अंदर से तो फटा हुआ है, कंप्लीटली पंक्चर्ड है, इसीलिए धन करके गिर जाता। समय नहीं लगता, हॉस्पिटल के अंदर मरते हैं लोग बाग, हॉस्पिटल के अंदर जाके कोई छोटी चीज को भी ये लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। इसलिए बॉस खाना खा लो, मत दुश्मनी करो खाने से। व्हाट इज दैट बिगेस्ट लाई, सबसे बड़ा झूठ हेल्थ इंडस्ट्री या जो में बेचती है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी दैट? हमारे भी 5 एलिमेंट्स हैं जिन पे हेल्थ बनती है, और इनके भी 5 एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से जीवन तहस नहस हो रहा है। पहले इनके बताऊं? 5 मेरे तुम बता दिए मोटे तौर पे, फिर बता दूंगा। इनके 5 हैं। एक का नाम है कार्ब, एक का नाम है प्रोटीन, एक का नाम है फैट या फाइबर, एक का नाम है मेटाबॉलिज्म, और इन सब चीजों का जो गुरु है उसका नाम है कैलोरी कंसेप्ट। इन 5 चीजों की जब तक ये चीजें इस दुनिया में विद्यमान है, हेल्थ ठीक हो नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है। और हम ये कह रहे हैं सब फेक है, मिथ्या है। जितनी जल्दी मुक्त हो जाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हमारे जो 5 पिलर्स ऑफ द ग्रेट हेल्थ एंड वेट, ग्रेट हेल्थ और ग्रेट वेट, वो क्या है? दाल, चावल, गेहूं की रोटी, चावल सफेद वाले, और फ्रूट। ये 5 ही आइटम है जो आपका हेल्थ बनाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इनको, और 5 खाने खा लो दिन में, ईट 5 मील्स अ डे। नेचर में 5 का बहुत महत्व है। जितने भी पेड़ पत्तियां, जितने भी फूल हैं, सब पे 5 ही पंखुड़ियां होती हैं मोटे तौर पे। सो इसलिए हमारा यही कहना है कि 5 मील कम से कम 5 खाने तो खा सकते हो। ओके, खा लो, पेट भर के खा लो। क्यों जीवन को अपने हाथों से क्यों
गड़बड़ करना, सौंफ का पानी पी रहा है, कोई मेथी का पानी पी रहा है, इनको बहुत पता थोड़ी है, ये तो किसी भी उसमें लिखा हुआ जिंजर, है, लेमन टी। हाँ कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं पीयूष जी, जो करना है जरूर करो, बिल्कुल करो, योगा करना है कर लो, जिम जाना है चले जाओ, बट खाने के साथ ये जो 5 मील है ना, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और जो भी व्यक्ति इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहा है, जो भी व्यक्ति आपको इन 5 मील के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहा है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। योगाचार्य को क्या जरूरत है खाने के बारे में? एक योगाचार्य जी बैठे हुए हैं, 108 सूर्य नमस्कार करो, आधा घंटे तक अनुलोम विलोम करो, और फिर पता है क्या कहता है, भाई तुम इसी के लिए हो ना? योगाचार्य का मतलब यही है ना कि आपको 108 सूर्य नमस्कार कराए, और हर सूर्य नमस्कार के पीछे ओम सूर्याय नमः, ओम फलानाय नमः, 12 मंत्र हैं और 12 पोस्चर्स हैं, ऐसा ही है। लेकिन वो क्या कहेगा, लेकिन जितना खाना खा रहे हो उसको आधा कर दो, और वो खाना आज आपको खाने में जितना समय लग रहा है, उस खाने को डबल कर, टाइम को डबल कर दो। यानी कि आप अगर 15 मिनट में खाना खा रहे हो, आपकी मीटिंग है, बॉस मैं खाना खा लूँ फट नहीं, आराम आराम से बैठ, स्ट्रेस हो रहा है दिमाग में, मीटिंग में जाना है, लेकिन ये गुरु घंटाल बोल रहे हैं कि नहीं, आपको खाने को आधा, समय को दुगना। ये कहाँ से ऐसे सूत्र लेके आते हैं? मेरे समझ की बात है भैया, तुम योगाचार्य हो, तुम ये बाबा जी क्यों नंगे घूमते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। योगाचार्य हो तो कपड़े तो पहन सकता है ना, मतलब धोती भी ऐसी, मतलब लंगोट पहन के, क्यों तुम एक प्रॉपर कपड़े क्यों नहीं पहन सकते हो? लेकिन ऐसा ही है जीवन, क्या करेंगे। वेट लॉस की बात हो चुकी है, बट पर्सनली मुझे जानना है, अगर आपके पास है, वेट लॉस की बहुत बात होती है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, जहाँ भी देखो, सबके जगह बस, क्योंकि वो आई थिंक इंटरनली मेंटली भी सबको बता दिया है कि यार दैट इज़ द प्रॉब्लम, कि यार वेट ज़्यादा है या वेट लॉस करना ज़रूरी है टू बी प्रिटी और टू लाइक एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, आपने सोसाइटी अच्छा ना बोले इसलिए होना चाहिए। बट आई वांट टू टॉक अबाउट वेट गेन, कैसे कर सकते हैं? उसके लिए भी अगर आपके पास कुछ हो तो। हमारे यहाँ पे खिड़की में भी कबूतर घूम रहे हैं, है ना, आपकी भीलवाड़ा में भी, पूरी दुनिया में कबूतर है। बिल्कुल। कोई कबूतर आपने देखा एक मरगिल्ला सा, सूखा सा, मेरे जैसा, सुधीराष्ट्र जैसा, और एक कोई कबूतर महान खली जैसा, ऐसा कोई देखा? नहीं। सारे कबूतर सेम शेप और साइज के होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि मस्ती से खाना खाता है, आनंद के साथ रहता है, छलांगे मारता है, ऐसे ही कर रहा है। लेकिन मानव जीवन में जब हम बैलेंस लाने के लिए जो खाना ये वेट कम करवाता है, वही खाना आपका वेट गेन करवाता है। जिससे हर, अभी कबूतर का एक स्टैंडर्ड वेट है, मैंने अभी जो आपको बताया स्टैंडर्ड वेट है, कबूतर सारे वैसे ही होते हैं, शेर सारे वैसे, हाथी सारे वैसे, ऐसा ही है ना, क्योंकि हर स्पीशीज का एक स्टैंडर्ड वेट होता है। इसी तरीके से मानव का भी एक स्टैंडर्ड वेट होता है, जो मोटे तौर पे हम ये कहें, अगर मान लीजिए कोई लेडी, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो लेडीज के बारे में ज्यादा है, तो 5 फुट 3 इंच के आसपास मान लीजिए एवरेज हाइट है किसी लेडी, जो नॉर्मली एवरेज होती है 5 फुट 3 इंच के आसपास होती है। इनका वजन 58 केजी होना चाहिए। अगर किसी का मान लीजिए 80 किलो है तो भी यहाँ आ जाएगा, और किसी का 48 किलो है तो भी यहाँ आ जाएगा। सबको यही 5 खाना खाना है, उसी से गेन भी होगा और उसी से लॉस भी होगा। और ये क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि मेरे जितने भी स्टेटमेंट है ना पीयूष जी, जितने भी स्टेटमेंट है, ये सब एक्सपीरियंस बेस्ड है। आज से 1 साल पहले अगर आप जाते, फरवरी 2025 में अगर हम जाते, तो मैं गेन वालों के लिए, वेट गेन के लिए मेरे पास कोई भी स्टेटमेंट होते नहीं थे, क्योंकि किसी ने भी वेट गेन के लिए हमें ज्वाइन किया नहीं था। लेकिन अब जब ये वेट लॉस का हुआ तो हमें क्या लगा, आशा जी ने जब ये मेथड बनाया तो ये लगता था कि अगर कोई ये मेथड फॉलो करेगा तो जरूर वेट लॉस होगा। एक्सपीरियंस नहीं था, किसी को तो आना चाहिए था। तो इनकी भतीजी आई और वेट लॉस हुआ तो कॉन्फिडेंस आ गया जीवन में, यस हो रहा है। तो गेन के लिए भी कोई आना चाहिए था। तो एक लेडी, हमने कहा इससे आना भी चाहिए, लेकिन कोई 38 केजी की कोई लेडी आनी तो चाहिए, 40 किलो की कोई लेडी आनी तो चाहिए कि मुझे गेन करना है। फरवरी 25 में एक लेडी ने हमें ज्वाइन किया, जो ओनली 38 केजी की थी। उनका 12 किलो गेन हुआ, इसी जब बाकी सारे लोग वेट लॉस कर रहे थे 12 किलो, इनका 12 किलो गेन हुआ। उसके बाद तो फिर अब हमने कहना शुरू कर दिया, बहुत लोग आते हैं हमारे पास कि मुझे वेट गेन करना है, तो आ जाओ,
आ जाओ। और बहुत लोगों का भी वेट गेन होता भी है, तो 38 किलो, कोई 40 किलो, 39 केजी की, कोई 40 केजी की, सबके 10-10, 12-12 किलो बढ़ ही जाते हैं। सो इसी रूटीन से वजन कम भी होता है और इसी रूटीन से वेट गेन भी होता है। आपने बात करी कि जब आशा मैम ने शुरुआत करी, आई थिंक हम बात करें तो आपने बताया 2008 से शुरू चल रहा है, उसको बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लगा। बट आई वांट टू आस्क कि उनको कैसे आया कि यार ऐसा भी हो सकता है, वेयर दिस थॉट केम फ्रॉम एक्चुअली, कि मतलब क्योंकि इधर अगर आप बोलते हो कि आपने बिल्ड किया है या वो सब कुछ है, तो बट कहीं से तो कुछ तो आया होगा। ये होता क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जो लोग हमारे बारे में नेगेटिव भी सोचते हैं ना, तो हमें ये लगता है कम से कम सोच रहे हैं हमारे बारे में। एक दिन वो जो विचारधारा है वो जरूर पलटेगी। जब वो कहीं होगा तो जो नेगेटिव सोच रहे हैं वो पॉजिटिव होने ही वाले, रास्ता कोई नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से एक विचार किसी पॉइंट इन टाइम में एक व्यक्ति के मन में आता जरूर है, उसका फल कब खिलता है वो एक अलग बात है। स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं, तो आयशा जी भी स्कूल में स्पोर्ट्स में इनका बहुत मन था। फिटनेस कहीं ना कहीं छोटे बच्चे को क्या पता होता खेलने में मजा आता है। खेलने में मजा आता है, केवल उतना है। स्कूल के लेवल पे अगर आप देखो तो खेलने में क्या होता है, दौड़ होती है, एक रेस होती है, 100 मीटर की रेस दौड़, यही होता है मोटे तौर पे, है ना। बच्चों के पास जूते हैं नहीं है, एक पीटी का एक पीरियड होता है, दौड़ लगवाते हैं। और जब दौड़ लगवाते हैं तो समय समय पे कंपटीशन भी होते हैं। और कोई भी व्यक्ति जब स्पोर्ट्स में होता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि अव्वल आऊं, नंबर 1 आऊं, ठीक है। और हमेशा नंबर 1 आए ऐसा होता भी नहीं है। अभी वो वैभव भी कोई 2-4 कभी कभी फेल हो गया अपनी, तो ऐसा होता है। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन की ऑलवेज एक बात होती है कि मुझे अव्वल तो आना है बॉस। और अगर आशा जी को किसी उषा जी ने पछाड़ दिया तो आशा जी के मन में ये होगा, ये आगे कैसे गई, मैं क्यों पीछे रह गई। तो फिर क्या होगा कि भाई एनर्जी चाहिए। बिल्कुल, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपको आगे आना है, परफॉर्म करना है, एनर्जी तो चाहिए। बिल्कुल। अब नेक्स्ट सवाल उठेगा, तो ये एनर्जी आएगी कहाँ से। छोटा बच्चा है वो क्या करेगा, मास्टर जी से पूछेगा, गुरु टीचर है, मेल है फीमेल है, घर में परिवार में अपने आसपास पूछेगा। तो पता चलता है क्या, बस दूध ज्यादा पिया कर, खाना खाया कर, उसी से होगा। टीचर ने शायद ये भी कह दिया होगा अंडा खाया कर, अभी अंडा घर में लेके आ गई, वेजिटेरियन परिवार है, पिटाई हो गई, है ना। लेकिन मन में घुसा कि नहीं घुसा कि खाना खाना जरूरी है, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर बड़े हुए, धीरे धीरे मन में ये बात तो है कि एनर्जी तो खाने से आएगी, आगे अव्वल रहना तो एनर्जी तो खाने से आएगी। समय के साथ पढ़ाई ज्यादा होती चली गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए। लेकिन अब एक पॉइंट इन टाइम पे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बच्चे पढ़ाई करने अपने चले गए, जहां भी चले गए, इनके पास है टाइम। तो फिर वो जो बीज था वो फल बना। देख रही हैं अपने आसपास में लोग मोटे होते चले जा रहे हैं, और समय के साथ जब अपना ध्यान रखना है कि महिला छोड़ देती है, जब पता नहीं होता है, तो खुद में भी एनर्जी की कमी हो गई। तो ऐसा लगता है ये अब थकान सी हो रही है कुछ, तो फिर से वो पढ़ना शुरू किया। अब क्या, अब फॉर्मल, अब किससे पूछें, तो अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। 2008 में तो इंटरनेट वगैरह इतने स्ट्रांग नहीं थे, अगर थे भी तो फोन वगैरह भी नहीं थे उस समय, तो सब चीजें 2011-12 के बाद आनी शुरू हुई। अभी करेंगे क्या, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उसी से रास्ता है। किताबें 2 तरह की पढ़ सकते हैं आप। कौन सी, एक तो जो अभी आप बात कर रहे थे, फॉर्मल तरीका होगा, ये विटामिन ए है जी, ये प्रोटीन है जी, ऐसी किताबें होंगी जिनको करिकुलम बेस्ड कहें। उनमें सब 1 करोड़ किताब भी पढ़ लोगे ना पीयूष जी, सब में वही बात लिखी होगी कि गाजर में विटामिन ए होता है, सब में वही लिखा होगा, कौन चेंज करेगा, वो तो एक दूसरे की कॉपी तो है। दूसरी कौन सी किताबें होंगी कि इन किताबों को पढ़ा और वो न्यूट्रिशनिस्ट बना या डॉक्टर बना या जो भी है, और जीवन में कुछ एक्सपीरियंस किया, जैसे मैं एक्सपीरियंस की बात आपसे कर रहा हूँ, तो इन जिन्होंने जो पढ़ाई की है इनके जीवन में भी कुछ एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल। तो ये एक्सपीरियंस को किताबों में उतारेंगे। ये रियल लाइफ बेस्ड बुक्स हो गई, और ये हर किताब अलग होगी कि नहीं होगी। आप लिखोगे आपके अलग एक्सपीरियंस है, उषा जी लिखेंगे अलग एक्सपीरियंस है, मोनिका जी लिखेंगे अलग एक्सपीरियंस है, ज्योति लिखेंगे अलग, सबका। तो इन सब किताबें लेके आ गए, किताबों के तो ढेर लगे। तो ये पढ़े, और उसके बाद फिर इन्होंने ये कहा, क्योंकि देखते हैं ना अपने सोसाइटी के आसपास यंग अवस्था में लोग बीमार हुए जा रहे हैं, तो
कैसे इनका ठीक होगा, एक मन में कल्याण होता है, एक मन में एक आभास होता है कि मानव कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। और योगा ये हमेशा से करती थी। योगा के लिए जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे के सारे मोटे हैं, सब 100-100 किलो के हैं। योगा कराने वाले भी 100-100 किलो के हैं, 106 किलो के। हमारे पास कितने आते हैं योगा करवाने वाले कि मैं तो योगा टीचर हूँ लेकिन मेरे खुद का ही जीवन नहीं संभल रहा, है ना। तो फिर इस तरीके से ये धीरे धीरे इवॉल्व होता चला गया। सो दिस इज हाउ इट इज। एक अनोखी सी मुझे बात लगती है, आई वांट टू आस्क अबाउट इट, कि मैम ने शुरू किया ये, और हम ये इतना ज़्यादा देखते नहीं है कि वो बहुत होता है कि अ वाइफ जॉइंस हस्बैंड टू देयर बिजनेस और ये सब कुछ, बट व्हाट वाज दैट मोमेंट फॉर यू कि यार वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका इनिशिएटिव है जिसमें आपको भी ज्वाइन होके बदलना है या उसमें करना है वो चीज़, क्योंकि वो बहुत अलग है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं, या तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार एज अ मेल ईगो का ये आ जाता है कि यार मतलब ऑफ कोर्स मैं इनके साथ क्यों, मेरी भी एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए, मेरा भी वो होना चाहिए, सब कुछ डिफ्रेंशिएशन। तो उसके अंदर कैसा रहा वो जर्नी, कैसी रही कि लाइक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब थियरीज़ में कह लो या कहीं भी कह लो, एग्जांपल्स भी जिनके का साथ काम हो जाता है वो हो जाता है, बट ऐसे कहते हैं कि लाइक इफ़ यू आर अ कपल तो एक बिजनेस मत करो साथ में, बिकॉज उसके अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं वो चीज़ें होती है, उससे आपका शायद रिलेशनशिप खराब हो जाए, मैनी थिंग्स। सो हाउ डिड यू बोथ डिसाइडेड टू लाइक डू दिस टुगेदर, और आपने उसको एज अ सपोर्टिंग हैंड, क्योंकि जब आप बात भी कर रहे हैं तो यू आर नॉट टेलिंग कि मेरा है हमारा है, आपकी क्लैरिटी है कि शी इज़ द वन हु इज़ लीडिंग एंड यू आर हियर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो वो देखिए जी पीयूष जी, आपने जो भी कहा, हम इसको बिजनेस के रूप में देखते नहीं है। हाँ हाँ अभी थोड़ा बहुत जो पैसा आ जाता है हम मुफ्त में इसलिए नहीं कर रहे हैं, हमने बहुत ट्राई किया, लेकिन जहाँ पे धन लगे वहाँ पे मन लगे। हमने बहुत लोगों को फ्री में दिया है, चाहे वो हमारे पहचान वाले हों या जो सक्षम नहीं हमें लगता है, लेकिन वो भाग जाते हैं, वो 90 दिन दे आर नॉट कमिटेड। कमिटमेंट तभी होता है जब पैसे लगते हैं। तो ये हमारा मिशन के रूप में चलता है। हमारा ये मानना है कि हर व्यक्ति को जीवन में खाना खाना चाहिए। इसलिए अगर एक परिवार से हम एक ही व्यक्ति को लेते हैं, अगर एक परिवार में अधिकतर चारों लोग मान लो मोटे हैं, तो एक लेडी, हम एक को ही जो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं एक से ही करवाते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। तो एक तो पहली बात तो ये प्राइमरीली बिजनेस की शेप में है नहीं। किसी चीज में आपका पैसा आना और वो बिजनेस उस चीज को बनाना या मानना, वो ऐसा है नहीं। इसी वजह से हम आउट ऑफ द वो जाके, अब मेरा ये मानना है कि आशा जी का जो एक्सपर्टीज है वो इतना डीप लेवल का एक्सपर्टीज है कि जिन लोगों को सहायता चाहिए तो वो ही दे सकती है। मैं देता भी नहीं हूं, मैं क्लियरली बोलता हूं बॉस मुझे पता नहीं है। केवल जो ये रूटीन है मोटे तौर पे हम इसलिए बताते हैं कि जब आप अगर कोई अंदर आना चाहे, 90 डेज के लिए अगर कोई अंदर आना चाहता है अपना इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो उसको एग्जैक्टली पता हो कि वो मारुति 800 खरीद रहा है या वो रोल्स रॉयस खरीद रहा है। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू से कि बॉस हमारे प्रोग्राम में आपको बाजरा जवारी नहीं है, कोई काजू बादाम खाना नहीं है, कोई प्रोडक्ट हम आपको दे नहीं रहे, कोई इंजेक्शन लगा नहीं रहे, कोई चूरन चटनी है नहीं। तो अंदर आओ तो पूरे समझदारी के भाव, और 5 बार खाना खाना है। जो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अधिकतर घरों में खाना बन नहीं रहा है। हमारे प्रोग्राम में आने के बाद 5% लोग, 100 में से 5 इसलिए छोड़ के भागते हैं पीयूष जी, उनसे खाना नहीं बन रहा कि इतना खाना कौन बनाए हम, जबकि इतना है नहीं। अगर दाल चावल रोटी सब्जी को, मैं ये कहता हूँ बस दाल चावल में आप ही बताइए, दाल चावल में क्या मुसीबत है? अगर खिचड़ी भी बना लो तो कुकर में आपने चढ़ा एक सीटी के बाद वो हटा लो, वो तो ऑटोमेटिक पकता है ना। लेकिन आदतें गड़बड़ हो गई हैं, चाहे वो प्रोफेशनल बिजीनेस के चक्कर में, चाहे वो हेल्थ खराब होने के चक्कर में कि मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ, खाना बनाया नहीं जाता, और चाहे वो खाने से डरने की वजह से। आज ये मेरे से एक लेडी बात कर रही थी, कहते आप तो, मेरे घर में खाना बनता ही नहीं था, कहती 3 दिन से बना रही हैं वो। सीमा जी से आज बात हो रही थी लाइव के बाद में, बिकॉज मैं बोलता हूँ जिसको बात करनी है कर लो, आई एम अवेलेबल टू टॉक टू एनीबडी, नंबर हमारे ओपन है। तो उन्होंने मुझसे बात किया, कहते हैं ये तो कमाल हो गया कि मैं खाना बना ही नहीं रही थी, मेरे परिवार को खाना मिल नहीं रहा था। 3 दिन पहले जब उन्होंने मुझे देखा तो मन में हिम्मत आई, खिचड़ी बनाई उन्होंने। और फिर कहते हैं मेरे हस्बैंड ने भी खाई, बच्चों ने भी खाई। तब मुझे लगा रहे यार ये तो इतने दिन से बिना खाने के थे। तो वो हमारा फोकस इसीलिए घर की एक महिला पे है। सो जब ये बिजनेस के रूप में चलता नहीं है तो हमने वो जो पार्टिसिपेंट हैं वो उनसे बात करती हैं और मैं आपसे बात करता हूँ, बस उतना ही है। आपने लव के बारे में बात करी थी,
एंड मुझे बड़ा पसंद है उस पर बात करना। तो व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ लव, और आप कैसे देखते हैं इसे? बेसिकली देयर आर मेनी थिंग्स, किसी के लिए कुछ कैसे हो सकता है, किसी के लिए सपोर्ट है, किसी के लिए दैट अंडरस्टैंडिंग है। सो व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ अ लव? आपके जीवन में कैसा रहा है उसका? जीवन देखिए ऐसा है कि फ्री स्पेस दे देना, जो करना है करो बॉस, ठीक है। ओके। अल्टीमेटली अगर आप आशा जी की और मेरी बात कर रहे हैं तो मैं अलग नहीं हो सकते ना। सो जो भी वो करना चाहती है, मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक स्टेप आगे जाके करूं। जैसे एक एट वन पॉइंट इन टाइम ये था कि शी इज अ फ्लोरल डिजाइनर है, वो जबरदस्त फ्लोरल डिजाइनिंग करती है। हाँ, शी इज ए मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी, बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी है। सो मेरे को कहने लगी दादर से फूल लेके आने, दादर में फ्लावर मार्केट है। आई सेड ओके फाइन। तो उन्होंने थोड़े से उठाए, मतलब हिचकिचाहट, मैंने कहा नहीं नहीं और लो, ये लो, बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेके आए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी अगर उनकी अपनी सोच है, वो कहीं सोच मेरे से मेरी सोच से मैच नहीं भी खा सकती है, बिल्कुल। तो लेकिन दिस इज हाउ इट इज। आई मीन उनकी सोच को आगे जाने देना, वो मेरी सोच को आगे जाने देती, मैं उनकी सोच को आगे जाने देता हूँ। अभी जैसे मेरे मन में एक विचार आया है, पहली बार कल ही विचार आया है, आज हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, तो ये कितनी जल्दी ऑनलाइन होता है वो एक अलग बात है, बट मैं रिवील करता हूँ कि हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। ये दुनिया में तूफानी लोग बैठे हुए हैं, हम भी अपने आप को तूफानी मतलब 30 मार का समझते हैं कि हम आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे। बहुत सारे लोग हमारे जैसे हैं तारे तोड़ के लाने वाले। तो हम कहते हैं बहुत सारे एक साथ आ जाओ। जिनको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो हम भी वहां बैठे होंगे, और मेरे जैसे 10 और बैठे होंगे। उनको कहेंगे तुम 10 दिन के लिए आ जाओ मेरे पास, और हर व्यक्ति को हम 2-2 लोग देंगे, सबका वेट सब 80-80 किलो के लोग दे देंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। एक चैंपियनशिप क्रिएट करेंगे, चैंपियनशिप ऑफ द डाइटिशियंस। ओके, कि जिससे देख पाए, जिससे लोग आ जाओ। सो अब मैं उनसे बात कर रहा था सुबह कि मेरे मन में ये विचार आया बॉस, एंड आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। तो बेटे से मैंने कहा भी है कि हम लोग करजत जाएंगे एंड एक रिजॉर्ट में जाके रूम वूम बुक करके एंड विल स्टे 10 दिन तक, विल स्टे सो दैट एवरीबडी लुक्स कि हम आलू का पराठा खिलाएंगे, ये भूखा रख रही है, कोई पानी पिला रहा है, कोई गोली खिला रहा है, सबके अपने अपने मेथड है। और हम एक्सपर्ट्स को भी लाएंगे, तुम भी आके देख लो बॉस। ओके, क्योंकि कोई किसी को ऐसा नहीं हो कि कोई पानी पिलाते 10 दिन तक लोग परेशान हो, मैराथन करने की। हाँ, चैंपियनशिप, दिस व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट। ओके, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आके देख लो और सामने देख लो। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट। इसलिए तो शुरू में उनको लगा ठीक नहीं है, फिर बाद में जब हमने बात की, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज लव इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। आई थिंक ये सवाल था ही, और व्हाट द बेटर टाइम टू आस्क। या सबका वही रहता है, वापस से वापस शायद वही बातें होगी, बट रियली वांट टू टॉक अबाउट इट कि बर्गर मत खाओ, पिज़्ज़ा मत खाओ, जंक फूड है। एंड मैंने सुना, आपका पढ़ा भी था, तो यू डोंट थिंक फूड एज जंक फूड और हेल्दियर फूड और नॉर्मल फूड, सुपर फूड और एनीथिंग लाइक दैट। आज इंटरनेट पर एवरीवेयर इज समथिंग लाइक या ये जंक फूड है, दिस इज़ द न्यू सुपर फूड, किनवा, प्रोटीन, टोफू, नई नई चीज़ें बार बार आती रहती है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट कि जंक फूड और हेल्दी फूड, जंक फूड वर्सेस हेल्दी फूड? जंक फूड मतलब जो आपके जीवन में आतंक मचाए वो जंक है। और दूसरी चीज हम सभी जानते हैं। अच्छा, एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कोका कोला या जो कोला ड्रिंक्स हैं आपके हिसाब से जंक हैं कि अमृत है? अमृत तो नहीं है, मैं पीता भी नहीं हूँ। डाइट कोक आई डोंट माइंड। हाँ, बट अदरवाइज जनरली दिस इज कंसिडर्ड टू बी ए जंक। एम्प्टी कैलोरीज बोलिए, जंक बोलिए, अलग अलग नाम लोग देते हैं। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी जंक का मतलब, अगर हम इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी हेल्दी, नॉट हेल्दी, नॉट हेल्दी, ठीक है। ओके, गोभी ठीक है, अगर उसमें से वो जो जानवर, मैंगो, हाँ इट्स गुड, है ना, हेल्दी है ना, कंसिडर्ड टू बी हेल्दी। हाँ ठीक है, बट मैंगो का कभी एडवर्टीजमेंट देखा आपने? नहीं देखा, नहीं, है ना। लेकिन कोक का तो बहुत एडवर्टीजमेंट आता है, आमिर खान भी करते हैं, अभी कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट। जिस भी चीज का आ रहा है मतलब आप समझ जाइए कि वो जंक है। ओके, ओके, सो जो भी चीज, अगर काजू बादाम का आपको ऐड दिखाई दे रहा है तो वो जंक है। ओके, तो हम यही कह रहे हैं कि जिस भी चीज को प्रमोट किया जा रहा है
मतलब गेहूं में आपको शैतान दिखाई देता है और बाजरे में आपको देवता दिखाई देता है, ये तो कमाल की बात है। ये भी ये ऐसे लोग हैं कौन कि जो गेहूं में जिनको शैतान दिखाई दे रहा है, मतलब दिमाग में कोई तो शैतानी कीड़ा तो घूम रहा होगा। और जो बर्गर है, मैं तो लाइव खाता हूँ। अब ये जो पिज़्ज़ा मैकफोफ खा ही रहा हूँ, मैं लाइव खा रहा हूँ। और ये देखिए, ये भरी हुई रखी है और मैं तो लाइव खाता हूँ उनके सामने जाके। फ्राइज हैं, प्रॉब्लम क्या है? फिर कहेंगे इसमें तो पाम ऑयल है जी। अरे तो क्या हो गया, पाम ऑयल है। पाम ऑयल अगर जो एक तरफ तो लोग कहते हैं इसमें रिसर्च क्या है। जब मैं कहता हूं कि रिसर्च देख लो भाई, पाम ऑयल इज कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर योर हेल्थ, हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है, दिमाग के लिए अच्छा माना जाता है। फिर ये कहते हैं पाम ऑयल तो बीमार है, बीमार करने वाला है। कैसी कैसी बातें करते हैं लोग बाग। तो गेहूं से बनी हुई कोई भी चीज जंक नहीं हो सकती है। हमारे डिक्शनरी में जंक काजू बादाम अखरोट पिस्ता ये जंक है। किशमिश मुनक्का ये ड्राई फ्रूट जंक है। ये क्यों है? क्योंकि ये बीज है। जो बीज होते हैं वो जंक होते ही होते हैं। जो भी ये नट्स वगैरह होते हैं, आप उन्हें डायरेक्टली मत खाइए। हम कीप इट इन लाइक एटलीस्ट 24 आवर्स तक भिगा के रखें, जब वो हो जाएं तब खाना चाहिए। तो पगले लोग हैं। ये नहीं है तो आपके भिगोना साथ क्या, भी है? मुझे बताओ बादाम को भिगोना क्या है। अभी क्या होता है, पहले ये एक्शन बताते हैं और उसके बाद में उसका रीजन बताते हैं। नहीं, ना होता मैंने क्या तो ये कहीं नहीं सुना है, बस वो बचपन से सबके घर में आई थिंक ये होते ही आता है, तो उसके हिसाब से। अभी क्या किया, ये सब चतुराई का खेल है। ओके। ये जितने भी लोग शातिर लोग होते हैं ना, ये बड़े चतुर होते हैं, बहुत ही चतुर होते हैं। आप चतुर नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो सीधी, मेरी बात में कोई आपको दिखाई दिया कि हमने कोई शातिरपना किया? मैं कह रहा हूँ खाना खा लो। मैंने कुछ प्रोडक्ट बेचा? मेरा तो कोई प्रोडक्ट है वो नहीं। भी तो ये बोल रहे हैं नट्स खा लो। कौन कह रहे हैं? अगर किसी कोई बेच रहा है तो एनीबडी, अगर आप कह रहे हो कि अच्छे नहीं है, बट वो अगर बात हो रही है तो वो तो अपनी चीज़ के लिए तो सब यही बोलेंगे कि ये खा लो ये अच्छा है, वो कर लो वो अच्छा है। तो बट वह, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। किसी को फ्राइज अच्छे लग रहे हैं उसका एग्जाम्पल है, किसी को फ्राइज बुरे लग रहे हैं उसके एग्जाम्पल बिल्कुल सही बात कहा आपने। पर किसको क्या लेना है, क्या पकड़ना है, उसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, वो उस अकॉर्डिंगली सोच के आगे आपने बढ़ जाएगा। कभी होली बाइबल पढ़ी है? नहीं। आपने कभी होली कुरान पढ़ी है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो वो जिसका नजरिया है वो उसका है। बिल्कुल। मैं उनके हिसाब से नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हमारा ये नजरिया है। वो गेहूं को जंक बोल रहे हैं, मैं बाजरे को जंक बोल रहा हूं, केवल उतना। अगर किसी को काजू बादाम खा के जीवन में कल्याण हो रहा है तो प्लीज कल्याण कर लो, मुझे कहां प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे लिए काजू बादाम अखरोट पिस्ता ये जंक है। मेरे पास जो लोग और मेरा जो सिद्धांत है ये भी कारण नहीं बता पाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि फाइनली द रिजल्ट्स मैटर। यस और नो? या दैट इज देयर ऑफ कोर्स। अब इसमें होता ये है पीयूष जी कि हमारे पास लोग आ रहे हैं हमारे पास, तो मतलब लाइव पे, स्ट्रीमिंग लाइव पे आते हैं जो टेक्स्ट के माध्यम से आते हैं, वेबिनार में आ रहे हैं जो ये फ्री हैं सारे के सारे। और तीसरे लोग वो हैं जो हमारे इन्वेस्ट करके हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। तीनों लोग ये कह रहे हैं, जो फ्री वाले आ रहे हैं वो कहते हैं सर हमने कुछ नहीं किया, केवल मेरे जीवन में काजू बादाम घुसे हुए थे, मैंने इनको बंद कर दिया। जीवन बहुत दिमाग पका पका लगता था, स्टमक खराब लगता था, नींद नहीं आती थी, केवल इतना काम किया कि काजू बादाम अपने जीवन से बाहर कर दिए, केवल उतना। ठीक है। जीवन उतना ही सरल है, ये सब एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो मेरा सबसे ये कहना है भाई, काजू बादाम, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, दिमाग पका पका लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, तो जस्ट काजू बादाम बंद कर दो, जीवन में कल्याण होने लगेगा। ये सर मेरा एक्सपीरियंस है। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को हुआ है तो काजू बादाम बंद करोगे तो ठीक हो जाएगा। अभी क्या हो, काजू बादाम बंद न करके कोई पाउडर घोल के पी रहा है, कोई इसबगोल पी रहा है, ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे। मैं कह रहा हूँ काजू बादाम बंद करो, फ्रूट खाना शुरू करोगे, 3 दिन में आपका कॉन्स्टिपेशन, 22 साल का कॉन्स्टिपेशन 3 दिन में ठीक होता है। मैं तो आपको कोई मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कौन सा डाइटिशियन, आप मुझे बताइए अपने एक्सपीरियंस से, कौन सा डाइटिशियन बैठ के किसी पॉडकास्ट पे क्लैरिटी के साथ कह रहा है कि बॉस दिस इज व्हाट यू डू? कौन सा डॉक्टर आपको बता रहा है कि आप ऐसा कर लो? कोई बता रहा है? कोई बता रहा है? कोई नहीं बता रहा। मैं हर दिन बैठा होता हूँ, 12 बजे लाइव आता हूँ, हर मंगलवार को बैठा होता हूँ, जिसको जो सवाल करना है कर लो। मैं कह रहा हूँ 5 बार खाना खा लो। और मैं कह रहा हूँ, आप एक पॉडकास्ट में मैं गया, उन पॉडकास्टर ने, आप ही के गांव के हैं, उन्होंने 4
पॉडकास्टर, मतलब 4 एक्सपर्ट्स को बुला रखा था, उनमें से एक डाइटिशियन भी थी। और हम तो कहते हैं हम तो कुछ मतलब इस विषय में हमारा जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है। अब वो कहती, मैंने कहा आप बता दो ना आपके लंच में क्या, कोई भी एकदम सत्यता के साथ बताता नहीं है। मैंने उनसे पूछा चलो आप बता दो आपके लंच में क्या है। नहीं, लंच शुड बी ए बैलेंस्ड लंच। अरे ये कोई बात हुई क्या? लंच शुड बी ए बैलेंस्ड मील। ये कोई, इससे कुछ पता चला आपको? कुछ पता चला? नहीं, इट इज जस्ट सेइंग कि मैंने उनसे फिर पूछा, क्योंकि वो 4 लोगों की बड़ा एक कमाल का पॉडकास्ट अभी रिलीज जल्दी होगा शायद वो। मैंने कहा इससे क्या पता बैलेंस मील क्या होता है? नहीं, उस थाली में आपके थोड़ा प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें थोड़ा कार्ब भी होना चाहिए, उसमें फाइबर भी हो। इससे कुछ पता चला? कुछ पता चला? मैं ये कह रहा हूं पीयूष जी कि आप पेट भर के दाल चावल रोटी सब्जी खा लो, रोटी केवल गेहूं की, चावल केवल सफेद वाले। पता चला कि नहीं पता चला? सब्जी आप अपने टेस्ट से बना लो, दाल अपने टेस्ट से बना लो, चारों आइटम लगभग बराबर मात्रा में है, पेट भर के खा लो। अगर आपको 400 ग्राम की भूख है तो चारों आइटम 100 ग्राम खा लो। क्लैरिटी आई कि नहीं आई? सब्जी जो मर्जी, आलू पालक खाना है, आलू मेथी खाना है, गोभी खाना है, खा लो। क्लैरिटी आई कि नहीं आई? दिस इज व्हाट वी से कि भाई दूसरे लोग जो हमारे पास जो लोग आ रहे हैं कहते हैं मैं वहां पे गया, उसने कहा घर का खाना खिला के हम आपका वेट लॉस करेंगे। बंदे को क्या लगता है? आपको अगर मैं कहूं कि घर का खाना खिला के वेट लॉस करेंगे, आपको कहीं ऐसा लगता है कि यार ये पिज्जा खिलाएगा? लगता है कभी ऐसा? आपको ये लगता है कि हाँ गेहूं की रोटी और मस्त खिचड़ी खाऊंगा, साउथ वाला सोचेगा इडली खाऊंगा? ऐसा ही होता है ना। आप चले गए उसके पास, जैसे ही आप अंदर गए तो वीडियो तो मेरे जैसा बंदा कोई कह रहा है, बना रहा है, और अंदर जाने से वो उसकी कहते हैं मेरे पास तो 1200 डाइटिशियन की लाइन लगी हुई है। वो कोई डाइटिशियन आ गई। डाइटिशियन मतलब क्या? बीएससी न्यूट्रिशन ही तो पढ़ी हुई होती है। और क्या होगा डाइटिशियन का मतलब क्या है? तो वो जाके वो कहेगा कि नहीं आपको तो बाजरा खाना है। बोले तो घर का खाना, तो ये तो कह रहे हैं घर का खाना, तो बाजरा भी तो बोले घर में जो बनेगा, वो जो खाना घर में बनेगा वो घर का खाना। दिस इज व्हाट दिस पीपल आर डूइंग। क्लैरिटी। फिर कहेंगे ये दवा खरीद लो, ये कैप्सूल खरीद लो, आपका तो कॉर्टिसोल वैसा है तो ये खरीद लो, आपका तो फलाना हार्मोन ऐसा। दिस इज व्हाट दिस पीपल से। हम कहते हैं जीवन का कल्याण दाल चावल रोटी सब्जी खाने। मैंने कहीं यूज किया कार्बोहाइड्रेट? मुझे तो पता भी नहीं इसमें कार्ब होता है कि नहीं। मैं तो मस्त मैक पफ पिज़्ज़ा खा रहा हूँ ना मस्ती से। ओके। हाँ, मेरे पास वो एक चीज़ है, व्हाइल यू वर टॉकिंग तो मुझे दिमाग में आ रही है। आई डोंट नो, इट कैन बी समथिंग लाइक दैट। विराट कोहली के बारे में बड़े बात होती है अबाउट हिज फिटनेस एंड एवरीथिंग, कि वो बहुत फिट है। ही यूज लाइक बॉइल्ड वेजिटेबल्स, प्रॉपर उसका मील स्ट्रक्चर एंड ऑल। स्टॉप्ड ईटिंग लाइक छोले भटूरे वॉट एवर जो उसका मन होता था जो खाते रहता था, फ्राइज और समथिंग लाइक दैट। बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाना मतलब लाइक दैट। और बहुत सारे सेलेब्स और पीपल हु आर कंसिडर्ड टू बी फिट, बीट अक्षय कुमार, बहुत सारे लोग, बॉइल्ड वेजिटेबल्स की बहुत बात होती है। सब उनके लिए कहेंगे बिकॉज दे आर फिट, दे आर फंक्शनिंग, दे आर लाइव फिट, मतलब बहुत ही ज़्यादा फिट है। द इंडिया इज़ लुकिंग अप टू देम, बीट अक्षय कुमार दैट ओल्ड इतने ज़्यादा, और बीट विराट कोहली पिकिंग एट इज़ लाइक फिजिक के सबसे बेस्ट पे। तो उनके लिए फिर आप उनको देख के क्या कहते हैं? लाइक बिकॉज उनके पास भी एक प्रॉपर कोई डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, और कैसे भी चल रहा है जो भी चल रहा है। तो फॉर दोज पीपल आपका क्या कहना है? अगर वो फिट हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ जब तक मरा नहीं था तब तक सिद्धार्थ शुक्ला भी बहुत फिट था, लेकिन 42 साल में मर गया ना, हार्ट कार्डियक अरेस्ट से मरा। इन सबका जो गुरु था, जो सबको फिटनेस सिखाता था, उन सबको कायजात कपाड़िया 50 साल भी पूरे नहीं कर पाया। और इतना बलिष्ठ व्यक्ति, अभी मैंने नाम लिया वरिंदर सिंह घुमन, मिस्टर इंडिया, 6 टाइम्स मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया था 39 ईयर्स में, और चंडीगढ़ के अमृतसर के फोर्टिस हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से मर गया ना। अभी मयंक पवार, अभी 2 लोगों के नाम मैंने आपको लिए 3 दिन पहले जो डेथ हुई है। ये सब बेकार की बातें हैं। जहां तक सवाल है कोहली पोहली का, इनका तो किसी को पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। बंद कमरों के पीछे रहते हैं। हो सकता है मजे से पराठे छाप रहा हो, किसको पता। और पता तो उस दिन चलेगा। आज आप मुझे बताइए इस दुनिया में जो भी आपका ज्ञान, एक ऐसा एक्टर जो कमाल का फिजिक माना जाता है। जब मैं ये एग्जांपल देता हूँ ना मरने वालों के, तो वो कहते हैं ये इसकी बात करता है, इसको देखो ये मिस्टर इंडिया मिस्टर यूनिवर्स रहा है। एक व्यक्ति का नाम बताइए, विदेशी है, मिस्टर यूनिवर्स रहा हुआ बंदा है। जो रहा है उसका नाम आई डोंट नो। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। हाँ, श्वार्ज़नेगर, ओके।
अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर अमिताभ बच्चन से 3 साल कम है उम्र में। हाँ श्वार्ज़नेगर से चला भी नहीं जाता है आज की डेट में। बिल्कुल। उसका हार्ट कंप्लीटली खत्म हो चुका है, स्टेंट पड़े हुए हैं, पेस मेकर लगा हुआ है और बहुत ही अजीब सी हालत में है। और वो दुनिया का फिटेस्ट व्यक्ति, मतलब ये जो लोग कहते हैं कि वो तो बहुत फिटनेस वाला। अमिताभ बच्चन के बारे में कभी सुना? जो आप अभी अक्षय कुमार की और कोहली की बात कर रहे हो, अमिताभ के बारे में कभी सुना कि ये जिम जाता है, ये अपने मस्त रहता है? और आज इतना एक्टिव है कि नहीं है? जब वो संडे को अपने दर्शकों से मिलने के लिए आता है, उसकी फिटनेस दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? वो जब जैसे सीढ़ी पे चढ़ता है, जब चल के आता है, जब गिफ्ट फेंकता है, दिखाई देती है ना? तो ये जो फिटनेस है, ये सब फेक वर्ड है। आपके जीवन को संताप में त्रस्त करने वाली परेशानी है। फिटनेस क्या होती है? मैं मस्त रहूं, चल सकूं तो चल सकूं। जिम जाने वाला कोई चल पाता है? सीढ़ी नहीं उतर पाता, वो इतनी ज्यादा वो करके आता है, या लेग डे में इतना आता है, वो तब की बात है। बट अगर आप मुझे ये बताओ कि अगर आप फिटनेस को ऐसे बोल रहे हो, तो देयर आर पीपल हु आर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट और समथिंग, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग दैट। ठीक है ना, तो उनके लिए तो मतलब आपको यू हैव टू हैव दैट मार्क, वरना वो अलाउ तक नहीं करते आपको कि आपका बेस हार्ट रेट इतना होना चाहिए कि आप वो चढ़ सको, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल जब कम होगा तो आप, ये तो नहीं चलेगा। तो नहीं, आई एम नॉट सेइंग, मैं ये कह रहा हूँ हम एक नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जीवन में आपके हमारे जैसे। बिल्कुल। अभी तो जो युद्ध पे जाने वाले लोग हैं, वो पुराने जमाने में अलग तरीके के लोग होते थे। आज की डेट में अलग तरीके के लोग हैं। आज मेरी रिक्वायरमेंट अलग है। आज मैं तो देखो ओलंपिक्स के भी कंप्लीटली खिलाफ हूँ। जितने भी ये टूर्नामेंट है ना, मैं कंप्लीटली खिलाफ हूँ। क्यों करना है मुझे बताओ। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, अभी क्या क्या हासिल कर, उस भाला फेंक के वो क्या हासिल कर रहा है? किसी ने डिस्कस थ्रो किया, मुझे बोलो क्या हासिल क्या कर रहा है वो? सर फिर तो यार क्यों, क्या मतलब ओलंपिक्स का क्या क्या रेलेवेंस है? ये जितने भी खेल है, तीरंदाजी कोई कर रहा है, क्या रेलेवेंस है? गोल्ड मेडल ले लिया। अभी जसपाल राणा मरा ना 50 साल की उम्र में। ओके। वो तो जबरदस्त स्पोर्ट्स पर्सन था। क्यों? वो तो बहुत ही पहुंचा हुआ बंदा था। क्यों 50-52 में क्यों टपक गया? मुझे बोलो ना एक कारण। इनका रेलेवेंस क्या है? ये जो आज गोलीबारी हो रही है, वहां पे तीरंदाजी हो रही है, किस लिए? आप मुझे बोलो तो सही। ये क्या था? ये युद्ध के जमाने के टूर्नामेंट थे कि कौन व्यक्ति ज्यादा आता तो राजा उसको नौकरी देता था। किसी ने भाला फेंक के उसको मारा अपने शत्रु को, तो उसको नौकरी मिल गई। किसी ने एक पोल लेके किले की दीवार पे चढ़ गया तो नौकरी मिल गई। घुड़सवारी करी, नौकरी मिल गई। गोला बम कितनी दूर फेंका, नौकरी मिल गई। ये हॉकी पॉकी तो अब डाले हैं इन्होंने, पहले तो ये युद्ध वाले ही वो होते थे। तो आप मतलब आप कह रहे हो क्रिकेट भी नहीं, बैडमिंटन भी नहीं, हॉकी भी नहीं, फुटबॉल भी नहीं? मुझे तो कोई रेलेवेंस नजर नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं, हमारे संपर्क में इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आज वो दोनों लेडीज कम से कम 106 किलो की हैं और वो BCA या जो भी ये इनकी बॉडी है उनके संपर्क में, उनको गाइड मिलता, कुछ नहीं होना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हिमा दास एक भारत की धावक थी जिसने बड़े अच्छे मेडल्स लिए। आसाम की लड़की, घर में खाने को नहीं, बड़ी मुश्किल से बिना खाना खाए कोई प्रॉपर भोजन लिए, और वो उसने कमाल, जूते भी नहीं थे और उसने जबरदस्त मेडल लेके आया। जिस दिन वो डाइटिशियंस के हत्थे चढ़ी, सो कॉल्ड अभी उसके इधर उधर अभी दौड़ भी नहीं पाती वो। आसाम ने उसको पुलिस में जो मर्जी दिया। आप मुझे एक सरल सी बात बताओ ना, नागालैंड की या कहाँ की मीराबाई चानू है ना, जो हमारे देश भारोत्तोलन करती है, 250 किलो उठा के क्या हासिल हो रहा है? मुझे बोलो ना, क्या हासिल करना है? स्पोर्ट फॉर व्हाट? कॉम्पिटिटिव है। फॉर व्हाट? जैसे आपने शुरू में बताया, जो मैम को भी शौक था कि स्पोर्ट्स हो रहा है तो रनिंग कर रहे हैं। नहीं वो कर रहे हैं। इट इज अबाउट दैट ओनली। इसमें अगर किसी का, आई एम नॉट सेइंग दिस, हाँ, बस वही है। आपके शरीर को बीमारियां हो रही हैं। नहीं वो तो आई एम नॉट सेइंग चला भी नहीं। आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आप फिट ही होगे। वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की मैं अलग एबिलिटी अपनी है। विचारधारा बता रहा हाँ। था। मैं ये कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर चीज को हासिल करने के लिए किसी एक्सपर्ट का सहारा लेके वो जो कर रहा है, एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, तो तू चढ़ जाना भाई। वो एवरेस्ट पे चढ़ाने वाले के एक्सपर्ट है, मैं तो नहीं चढ़ा रहा एक्सपर्ट पे किसी को, मैं तो चलने जाने को भी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ पीयूष जी, जो व्यक्ति
वज़न बढ़ा हुआ है और जो बहुत सारी चीज़ें करके देख चुका है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक मेरा मेथड भी एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ों से मुक्त करा के आपका मनपसंद खाना, जिसमें पास्ता, पिज़्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स, मैगी एज मैगी, गोलगप्पे, समोसे खिला के वेट लॉस करा रहा हूँ। तो मैं तो क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ, यस और नो, और मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करता हूँ कि भाई मैं ना खा रहा हूँ कि अलग बात है, किसी में हिम्मत है तो खा के दिखाए। मेरा चैलेंज है, कोई दिखा दे खा के कोई एक बंदे बैठा हुआ कि भाई हाँ मैं खा रहा हूँ, वो अपना खाना खा के दिखा दे। और मैं तो कंपटीशन ला रहा हूँ, कंपटीशन ऑफ द डाइटिशियंस। बिल्कुल, सी दैट्स गुड। एंड आई थिंक इट विल बी लास्ट क्वेश्चन और समथिंग लाइक दैट। एक बात करनी थी कि जहाँ पे जैसे आपने बताया कि जो इतने सारे फिटनेस लेवल के लोग थे, डेथ हो गई उनकी, पीपल आर देयर जो फिट रहते हैं, तो व्हाट इज़ देयर, आई बिलीव कि सिर्फ खाना ही नहीं, सिर्फ फिटनेस ही नहीं, उसके अलावा भी जो आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उसे ही फिर हम होलिस्टिक वेलनेस कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट योर फूड और फिटनेस, इट्स बियॉन्ड दैट। आपका पूरा 360 डिग्री आपकी पूरी लाइफ के ऊपर, उसके ऊपर होलिस्टिक वेलनेस के बाद। तो फूड और बीट फिटनेस, बीट एक्सरसाइज, फूड और एक्सरसाइज के अलावा व्हाट आर दैट की इम्पोनेंट्स की, लाइक जो बहुत ज़रूरी होने चाहिए आपकी लाइफ में? नहीं, हम तो एक्सरसाइज को भी नहीं मानते। नहीं, आई एम सेइंग कि मैं कह रहा हूँ कि लाइक आपके अकॉर्डिंगली आपने इतना पढ़ा होगा, इतनी सारी चीज़ें जानी होगी, आप कह रहे हो कि आप ऐसे करते हैं, तो बियॉन्ड फूड एंड फिटनेस, बिकॉज दैट इज द मेजर थिंग जिस पे हम बात करते हैं, सब करते हैं, तो उसके बियॉन्ड ऐसी कौन सी चीज़ पे ज़्यादा लोगों को ध्यान देना चाहिए कि यार अगर ये हो रहा है, बीट स्ट्रेस, बीट अंडर स्लीपिंग, ओवर स्लीपिंग, बी आर थिंकिंग टू मच, वट एवर इट कैन। मैं आपको एक बात बताऊं पीयूष जी, जब आप डिसिप्लिन्ड वे में 5 बार पेट भर के मनपसंद खाना खाओगे ना, आपकी बॉडी अपने आप अलाइन हो जाती है। आपने जो भी स्टेटमेंट में शब्द यूज किए, क्या यूज किए, अंडर स्लीप, ओवर स्लीप, और क्या क्या यूज किया, मेंटल स्ट्रेस, ये सारे बैलेंस हो जाते हैं। ऐसी मीठी नींद आती है, ऐसी मीठी नींद, 25-25 साल से लोग सोए नहीं है जब तक गोली नहीं खाने के बाद भी नींद नहीं आती है। खाना खाओगे तो नींद आ जाएगी। ओवर कुछ भी नहीं होता है। जब बॉडी को आप नेचर के हिसाब से अलाइन कर लेते हो, और उसमें मैं बार बार हम यही कहते हैं कि केवल खाना 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 यही इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए, जब लोग खाना नहीं खा रहे हैं, तो और ये भी सभी लोग कहते हैं कि जब ओबेसिटी को मदर ऑफ ऑल डिजीज बोल रहे हैं लोग, कि ओबेसिटी जब होती है तो आपके शरीर में 350 बीमारियां आ सकती हैं। 350 बीमारियां, ये कौन कह रहा है? मुझे तो पता भी नहीं 350 बीमारियां हो सकती हैं क्या। किसी ने तो नाम लिया होगा 350 बीमारियों का, तो ये तो ओपन स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि 350 बीमारियां आपको आ सकने की उम्मीद होती है। उनमें से एक बीमारी है घुटने का दर्द, एक बीमारी है कमर का दर्द, जहाँ पे L4 L5 आड़े तिरछे हो जाते हैं, C3 C4 आड़े तिरछे हो जाता है कि नहीं हो जाता। और ऐसे लोग जिनके घुटने खराब है वो तो चल भी नहीं पाएंगे। फिर ये कहते हैं कि आपके लिगामेंट्स ऐसे हो गए, आपके टेंडन्स ऐसे हो गए, आपका लिगामेंट जो क्या होता है वो कार्टिलेज ऐसा आड़ा तिरछा, दिस इज व्हाट दे से, यही होता है। ये लोग चल भी नहीं पाते हैं। अब इनको कैसे ठीक करेगा? घुटने का ऑपरेशन कराओगे 16 लाख रुपए का, फिर क्या होगा? मुट्ठियां भर के दवाइयों पे दवाइयां खाते चले जा रहे हो, कोई कल्याण होने वाला नहीं है। कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है। ये जो 5-5 साल से बेड रेस्ट पे लोग हैं, ये खड़े होंगे कैसे? आप मुझे बताइए, अगर कोई 5 साल से बेड रेस्ट पे है, इसका मतलब डॉक्टर को तो दिखा रहा होगा, जिनको आप एक्सपर्ट बोल रहे थे उनको तो दिखा रहे होंगे ना। इनको ठीक उठा पाए? कोई नहीं उठा पाएगा, कोई भी नहीं उठा पाएगा। लेकिन हमारे पास 66 ईयर्स की निशी, मतलब ये तो जस्ट एक नाम लेने वाली बात मैं बता रहा हूँ, निशी जी ने दिल्ली से ज्वाइन किया, घुटने काम करते नहीं है, कान में टन टन की आवाज़ आती है, 66 ईयर्स की लेडी। हम तो पूछ नहीं रहे, हम तो दिल्ली में नहीं है, हम तो बम्बई में बैठे हुए हैं। उन्होंने फ़ोन पे बताया कि उनके पास मर्सिडीज़ की लाइन लगी हुई है, मतलब वेरी वेल्दी फैमिली, ज़बरदस्त बैंगलो है। कहाँ से आएगा ये बैंगलो? पैसे होंगे तभी तो आएगा। पैसे में मतलब बच्चे काम कर रहे होंगे तभी तो आएगा। पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ेगा। बच्चे कह रहे हैं हम काम ही नहीं कर पाते, माँ के ऊपर ही ध्यान देना पड़ता है, रोज रोज इनको हॉस्पिटल ही ले जाते रहो। अनलोड में आई 90 डेज के भीतर उनका
30 डेज में घुटने इतने स्ट्रांग हो गए, कहते मैं घर में, इतना बड़ा बैंगलो है, कहते मैं सीढ़ी चढ़ नहीं पाती थी, ग्राउंड फ्लोर पे ही घूमती रहती थी। अभी कहते मैं पूरे घर में हिरनी की तरह दौड़ती फिरती हूँ। 12 किलो वजन कम हुआ 90 डेज में। कान में आने वाली आवाज़ कंप्लीटली बंद हो गई। बच्चे खुश, कहते ये सब हम कान पे ध्यान देंगे। ये आएगा जो नरिश, कान में जो घंटियां बज रही है, इसका मतलब कुछ तो आपकी कमी हो गई है, तब तो घंटी बज रही है। जब वो नरिशमेंट मिला, खाने के थ्रू मिला, नॉर्मल खाने के थ्रू, मनपसंद खाने के थ्रू। मैं तो दाल बना के भिजा नहीं रहा उनको, निशी जी ने अपने टेस्ट से दाल बनाई, या उनकी बहू ने बनाई होगी, जैसे भी है, बिल्कुल पसंद का खा रही है, ठीक हो गया, घुटने ठीक हो गए। अब कहते हैं मैं मर्सिडीज का आनंद लेती हूँ। हम यही कह रहे हैं, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। आपके पास कितनी भी हेल्थ होने दीजिए, वेल्थ होने दीजिए, काम आएगी नहीं जब तक कि आपकी हेल्थ नहीं होगी। शेन वॉर्न 52 साल की उम्र में मर गया ना अभी, अगर, और वो भी तो सुपर एक्सपर्ट से बात कर रहा हूं। आज कोहली पता नहीं किससे बात कर रहा है, बट कोहली से तो कम नहीं था। शेन वॉर्न भी दुनिया का 700 से ज्यादा विकेट ले चुका, ऑस्ट्रेलिया का था, है ना, किसी की, और किसी डाइटिशियन के कहने पे ही वो काम कर रहा था। दिस इज, और कार्डियक अरेस्ट ही हो जाता है इन लोगों का। आज वो एक कोई खिलाड़ी, हल्क, कौन था हल्क, मुझे मालूम नहीं, बहुत ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर, ये क्या होती, WWF वाला था, 70 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से ही मर रहे हैं। खाना नहीं खाओगे, कार्डियक अरेस्ट आना है, केवल समय की बात है, आज की कल, केवल उतना। इसलिए हम ये कह रहे हैं, हम किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में लोग ले सकते हैं, क्योंकि आप भी रील बना के डालोगे, अब लोग रील बना के उसके ऊपर कुछ एक्शन या कमेंट्स करने लग जाते हैं। होलिस्टिक बात को, हमारा पर्पस ये होता है कि भाई पूरा पॉडकास्ट आके देखो, पूरा पॉडकास्ट देखेंगे तो हमारी पूरी विचारधारा को समझेंगे। हमारा किसी भी चीज में कोई भी ऑब्जेक्शन कतई नहीं है। हेल्थ के बारे में हम बिल्कुल भी बोलते नहीं है कि डायबिटीज कैसे ठीक होगा, मुझे पता नहीं। हम वेट लॉस वाले हैं, और वेट लॉस का हमारा मेथड है 5 बार पेट भर के आपका मनपसंद खाना खिलाना, केवल उतना। और जब लोग हमारे पास आ रहे हैं तो वेट भी कम हो रहा है। अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यू है, वो भी ठीक हो रहे हैं, जैसे निशी जी के घुटने की बताई, उनके कानों की बताई, एक्स्ट्रा है, वो अपने से हो जाता है। तो जब खाना खाते हैं ना पीयूष जी, तो 3 चीजें डेफिनेटली होती हैं। नंबर 1 वेट लॉस होता है, नंबर 2 आपके इंच लॉस है कि टमी आपकी 13-14 इंच कम हो गई, और तीसरा है कि आपकी अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं जो आपको लंबे समय से परेशान कर रहे हैं। लोगों की एसिडिटी नहीं जाती है, 20-20 साल से नहीं जाती है। GERD उसके बियॉन्ड होता है। एक IBS होता है कि इधर आपने खाना खाया, आपको टॉयलेट जाना, खाना खाया टॉयलेट, ये कैसे ठीक होंगी, नहीं हो सकती हैं। तो वो लोग कहते हैं, और ये तो हमारे पास, हम वही स्टेटमेंट देते हैं जिनके वीडियोस हमारे पास अवेलेबल है, टेस्टिमोनियल्स हैं, टेस्टिमोनियल्स, वीडियो टेस्टिमोनियल हैं, जो आके जिन्होंने कहा कि हमें ऐसा ऐसा बेनिफिट हुआ। सो दिस इज हाउ इट इज। बाकी लोगों की अपनी चॉइस है। तो हम ये कि जिम जाना है जाओ, लेकिन वो जिम वाला आपको जिम के अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो कर रहा है तो उसको लात मार के तुरंत वापस आ जाओ। अगर कोई योगा सिखाने वाला योगा के अलावा खाने की बात कर रहा है, वापस आ जाओ। योगा वाला एनिमा लगाने की बात कर रहा है, हरिद्वार जाते हैं लोग बाग, ये एनिमा लगवा के आ जाते हैं। मरने जैसी हालत, ऐसी हालत करनी है, मरने जैसी हालत करनी है, क्यों? हम कहते हैं जो काम आनंदित रहते हुए आपको हो सकता है, लीची खाते हुए, मैंगो खाते हुए हो सकता है, उसमें क्यों अपने आप को एनिमा लगवाना? ईश्वर ने द्वार अलग अलग बनाए ना, बनाए कि नहीं बनाए? एक खाने का द्वार अलग है, निकालने का अलग है। जिसमें जिसको जो खाने का है उसमें आप उल्टियां करवा रहे हैं, और जो निकालने का है उसमें आप एनिमा लगा रहे हो। दिस इज व्हाट दिस पीपल, ये एक्सपर्ट है? आप मुझे बताइए, एक्सपर्ट है कि ईश्वर के, मतलब आपको कह रहा है कि आपको ईश्वर ने जीभ गलत दे दी है, टेस्ट कहते हैं जिप लगाओ, सभी डॉक्टर ये कह रहे हैं जिप लगाओ, मुंह में जाना नहीं चाहिए। पेट को काट देते हैं, भगवान ने गलत बना दिया है, पेट गलत काट दो। भूख गलत दे दी है, इंजेक्शन लगाओ सेमाग्लूटाइड, वो क्या GLP-1 ये लगा दो जिससे कि भूख ही खत्म हो जाए। दिस इज व्हाट, ये एक्सपर्ट है? एक्सपर्ट क्या होता है? जो आपके जीवन को आनंदित करे कि कोई बात नहीं बॉस, मैं बैठा हूं ना, तुम खाओ। इंजेक्शन लगा के ओजम्पिक वाला कहेगा तू समोसे खा ले, कहेगा? ये जो हर्बा लाइफ वाला है वो कहेगा कि तू, मैं बैठा हूं ना, मेरी रिसर्च की हुई $250 बिलियन की कंपनी है, तुम खा लो इसको, मैं बैठा हूं ना। यहाँ विराट कोहली के लिखा हुआ है, फलाने के यहाँ लिखा है, विराट कोहली तो उसका एडवर्टीजमेंट कर रहा है ना, हिम्मत है उसमें कि तू समोसा खा। हम तो कह रहे हैं ओपनली समोसा खा, खा के दिखा रहा हूं, मैं तो सबके सामने खा के दिखा रहा हूं। सो दिस इज हाउ इट इज। जीवन बहुत सरल है,
कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप जैसे इन वक्तव्यों के माध्यम से दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। आई थिंक एज अ सिंपल, आप अगर मैं इसे समझ पाया तो यही है कि जहाँ पे लोग खाने से डरने लग जाते हैं कि टू अचीव समथिंग कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ पाना पड़ेगा, वो सब चीज़ें करने, बट यू आर जस्ट सेइंग कि खाना इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। उसे सेक्रीफाइस ना करना ही बेहतर है। उसे मेंटेन करके आपको आइट साइड जो जैसा आपको लाइफस्टाइल जीनी आप जियो, बट उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस से डिसिप्लिन के एग्जैक्टली साथ वही रहे। मैं यही कह रहा हूँ, जिम जाना है जाओ, लेकिन खाने के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जान अच्छा लगता है, भाला फेंकना है फेंको, खाने के साथ लेकिन जो कोई करना है करो, कॉम्प्रोमाइज खाने के साथ compromise खानों के साथ ये जो 5 रूटीन जो मैंने आपको हाँ, बताया है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो जीवन को कट शॉर्ट करने ही वाले हो, ये बात तो निश्चित है। क्यों? इनमें एक्सर्शन बहुत है। आप जो वेट लिफ्टिंग, इनमें भयंकर एक्सर्शन है और आप अपने साथ खुद ही अत्याचार कर रहे हो, तो कौन क्या बॉडी कहेगा। को फ्यूल तो चाहिए ही। जी बहुत बहुत थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा एंड आई होप अच्छी बातें हुई। आई फील कि काफ़ी कॉन्वर्जेशनल लगा, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी जी, अच्छा था। आई थैंक होप यू कि सो यहाँ पे किसी को भी लग सकती है अनोखी या कैसे भी लगे। आई थिंक जिनके एजेंडा आहत हो रहे हैं, जो काजू बादाम बेचने वाले बेचारे, उनको ठीक नहीं लगेगा जिसके कोई, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि काजू बादाम खाना है खा लो, लेकिन खाने के एवज में नहीं कि आम छोड़ के काजू खाओ, वो चीज़ ठीक नहीं है। जो आपका बेसिक है, जो हाँ, ये जो बेस है वो होना ही चाहिए। ये उसके 5 ऊपर मैं नीचे ये आपको कह रहा हूँ, ये करना है। 5 जो मील है, जो रूटीन में बता रहा हूँ आपको, हम्म। ये आप खा लीजिए। अभी दाल चावल को इडली के रूप में खा लो, दाल चावल को खिचड़ी के रूप में खा लो, पुलाव खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन खा लो। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। पीयूष जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।